हेलो जनता, 60 लोग आ गए हैं। आए आए चल रहा है। आज सुअर लाइव आएगा। अरे रीशु नहीं लाइव आया तभी तो हम लाइव है। तुम्हें म्यूज़िक व्यूज़िक सुनाई नहीं दे रहा होगा, अभी तुम्हें म्यूज़िक व्यूज़िक सुनाई नहीं दे रहा होगा, पर हम तैयार हैं। हमारे पास है हमारा बढ़िया 150 रुपये का पिज़्ज़ा और हमारी कॉफ़ी। आज हम वार्तालाप करेंगे। रुको, लेट मी ब्रिंग वासु इन। रुक जा, मैं तेरे को लेके आ रहा हूँ वासु। अरे नहीं, वासु नहीं आया। कहाँ गया वासु? वेट 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 वेट, वासु की आवाज़ आ गई। मेरे को अपना शक्ल, यार ये हमेशा होता है मेरे साथ, पता है क्या चल रहा है चैट में। बिग फैन ऑफ व्हाट यू डू, थैंक यू आर रोहित। वेबकैम और ओवरले बंद करो बस। अब बढ़िया, अब हम रेडी हैं। प्रवर्तलाप हैज बिकम बेयरली रस्टेड। मुबारक हो। हाँ, याद रखना मेंबर्स को वो मिलता है, मतलब मेंबर्स ओनली स्ट्रीम हो जाती है हमारी। तो गाइस, हम शुरू कर चुके हैं। तुमको म्यूजिक व्यूजिक सही चल रहा है? आवाज़ आ रही है? ये बता दो ज़रा मेरे को। देखो यहाँ से ये स्ट्रीम बंद करना बता दो पड़ेगा। यार। चलिए, पता नहीं क्यों टेक्निकल गुरुजी चल रहा है मेरे मन में। की हाल चाल? सत श्री अकाल। ओ भाई, दिस विल बी लेट। हाँ ये मुझे पता टेक्निक है। ये नियॉन मैन है। हाँ वो की हाल चाल इज नियॉन मैन। गाने चल रहे हैं, हम तैयार हैं, हाँ, स्ट्रीम कर रहे हैं। तो नमस्कार। 2 मिनट तुम्हारे यस। बर्बाद करने के बाद हम सब आ गए हैं। मतलब सुअर आज नहीं आएगा। अरे मुझे क्या पता यार, बक्सी अगर ऋषु आ रहा है नहीं आ रहा। सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। वासु, वेलकम टू द स्ट्रीम। यहाँ पे तेरे सामने कोई लिंक आ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है, पर कौन सा लिंक आ रहा है? वो मेरे तेरे को नहीं दिख रहा होगा, मेरे को दिख रहा है। वो आने मेरे दो आने दो, मेरे पता नहीं। हाँ, वो यूट्यूब करके नहीं, वो स्ट्रीम पे भी दिख रहा था, वो चला गया। वो दोबारा आ जाएगा मुझे लग रहा है ऐसा। पर वासु, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू माई ऑडियंस जो आई है यहाँ पे। तो इतने इंट्रोड्यूस कर आज मैं। हाय हाँ, गाइस। शुरू कर। तो हाय गाइस, मेरा नाम है वासुकेन हाँ। और मैं एक ग्रोइंग यूट्यूबर हूँ एंड आई बेसिकली सिंग। तो मैं 8 साल से क्लासिकल म्यूजिक सीख ओ रहा भाई हूँ साहब। एंड आई हैव बेसिकली बीन इन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस एंड शिट एंड मैं जीता हूँ। वो सब। तो आई होप तुम सबको आज हमारी जो भी बात हो वो अच्छी लगे और तुम मुझसे कुछ सीखो, कुछ जानो उससे। वासु, इतना इतना नर्वस क्यों लग रहा यस। है तू? मैं नहीं नर्वस होता कभी भाई। मैं 60 10 12 हजार की ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया था मैंने। हमारी अब नहीं हमारी होता यार हमारी स्ट्रीम पे नर्वस। तुम्हारा जो सिग्नेचर सॉन्ग है वो चल हट, वो नहीं चलाएंगे हम आज। नहीं नहीं, वो मेरा सिग्नेचर सॉन्ग नहीं है। बस हर जगह, वो मेरा हर सिग्नेचर वो जगह तू सिर्फ जानता है वहां दोस्तों पे के वही सामने निकलता है। वही गाने को कहता है तेरे को वही तो लोग। वहाँ पे दोस्त होते हैं ना, तो वो हरामी है। वो बोलते हैं कि तू साले गा, तू वही गा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो गाना पड़ता तो है। आज आज का तुम्हें हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि एनीवे हम पे 1 सवा घंटे का ही टाइम है। तो आज हम जो बात यस। करने वाले हैं हमारी ऑडियंसेस, ये लौंडा क्या, कुछ बढ़िया सा कमेंट पढ़ रहा था मैं। अरे क्या हो गया भाई, बजा ऊपर दे। चला। हाँ, तो आज कहानी ये है कि आज हम बात करने वाले हैं म्यूज़िक टेस्ट के बारे में। आज से 1 हफ्ते पहले इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली थी एक, ठीक है। उसमें लोगों ने मेरे से पूछा था कि म्यूज़िक टेस्ट इंसान की पर्सनालिटी डिफाइन। यार ये म्यूज़िक ना बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है, मैं बंद कर रहा हूँ इसको। बंद कर दो, हाँ बंद कर अब दो। ठीक है, अब ठीक है। थोड़ा थोड़ा अच्छा डिस्कशन वाला माहौल। तेरी शक्ल के आगे फिर लिंक आ गया। हाँ अब यस। ठीक है, अब ठीक है। तो आज मैंने अभी, मतलब ये लाइव जाने से पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली। मैं दिखा सकता हूँ तो मैं दिखाता हूँ, रुको। नहीं ये तो कुछ और है। हाँ, ये मैंने स्टोरी डाली कि मैं कहीं हूँ, और इसमें मैंने यहाँ पे ये गाना डाला 6ix9ine का गूबर करके, ठीक है। गोबर ही है ना नाम? गूबा गूबा, गोबर नहीं। उस पे मेरे को लोगों के डीएम आए कि रस्टी भाई तुम तो एमिनेम सुनते थे, तुम तो मतलब अच्छे रैप सुनते थे, तुम एकदम से एमिनेम लेवल से तुम मम्बल रैप पे क्यों आ गए? एंड उसमें फिर मेरा दिमाग ठनका कि तुम लोगों ने मेरे एक गाने की चॉइस को, जो लिटरली 1 सेकंड के लिए स्टोरी में, उसमें तुमने मेरे, मतलब मेरी जो अपना परसेप्शन था वो ही पर्सनैलिटी। बदल दिया। हाँ। कि एक जगह लड़का एमिनेम सुन रहा है और एक जगह लड़का आके अब वो 6ix9ine सुन रहा है। 6ix9ine ही बोलते हैं ना उसको। हम्म। एक तो साले ने मेरे को, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने आप को 69 करके ऐसा कुछ अपने बोलता आप है, को वो डिफेंड बता। करना चाहूंगा। मैं उसके गाने नहीं सुनता हूँ। वो 1 सेकंड की क्लिप में मेरे को बस एक वही अच्छा गाना लगा। इंस्टाग्राम म्यूजिक में सजेशन में टॉप पे वही आ रहा था, तो मैंने वही डाल दिया। पर मेरा आपसे सवाल ये है कि क्यों लोगों को दूसरों के म्यूजिक टेस्ट पे एक दूसरे को जज करने में मजा आता है? क्योंकि यार जो आजकल के लोग हैं ना, वो मतलब बातें भी ऐसे सी करते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हम प्यार में आते हैं प्यार में आता है। तो हमारा होता है कि रोमांटिक गाने ही सुनने हैं। हाँ ठीक है। हाँ। और अगर तुम्हें गाना आता तो रोमांटिक गाने ही गाने हैं। ठीक है। तो सीन होता है। अब जैसे और है कि जो लोग पॉप म्यूजिक सुनते हैं वो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे। मतलब
वो खुल के अपनी बात करेंगे, वो बहुत चार्मिंग लगते हैं लोगों को कि मतलब पॉप सुनते हैं वो। और जो हिप हॉप सुनते हैं उनका मतलब लोगों में ये मानना है कि वो काफी फ्री स्पिरिटेड होते हैं। और मतलब अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि जो इश्यूज वगैरह होते हैं उनके बारे में भी वो ज्यादा खुल के बोलते हैं। वो ऐसे ही होता है, जो पंक सुनते हैं उनका लगता है कि जैसे काइंड हार्टेड है और ये वो। तो म्यूजिक टेस्ट कहीं ना कहीं पे बंदे की पर्सनैलिटी को मतलब बताता है कि हाँ, कि बंदा ऐसा होगा। मतलब जैसे तुम्हारे सामने दो बंदे हैं, एक हिप हॉप सुनता है और एक क्लासिकल म्यूजिक सुनता है ना। और अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें इन दोनों में से ज्यादा मैच्योर कौन लगता है, और मैं आपको बताऊं ना कि वो बंदा इन रियल लाइफ कैसा है, तो आप क्या कहोगे कि मैच्योर ज्यादा कौन होगा? यार मैं तो क्लासिकल वाले को पकड़ूंगा कि क्लासिकल वाला ज्यादा मैच्योर है, कि वो क्लासिकल सुन रहा क्लासिकल है। वालों को। हाँ, और हाँ, और इस पॉइंट पे अब आप उसको उसके म्यूजिकल टेस्ट के ऊपर जज कर रहा हूँ, उस पर जज ऑफ कर कोर्स रहे ऑफ हो, कोर्स। है ना। तो लोगों का तुम्हें वो 69 के उस गाने पे जज करना नॉर्मल लाजमी है, है, लाजमी वो है। लोग करते लोग हैं। करते हैं, लोगों का काम है। हाँ। लाजमी है, लाजमी है। वो लोग करते हैं, लोगों का काम है वो करना। और मैं आपको बात बताऊं, आजकल का ना जो म्यूजिकल टेस्ट है वो काफी काफी वियर्ड है। उसमें सबसे बड़ा इंडिया में तो आज गली बॉय का, मैं बताऊं सही बात, क्योंकि हर कोई बंदा रैप में आ रहा है इंक्लूडिंग मी। तुम खुद सोचो, मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखा हूँ 8 साल, अब इस साल 9 साल हो जाएंगे, अगले महीने उससे अगले महीने। तो मैंने जो गाने बनाए क्लासिकल वे में, उस पे भी आते थे 150, 200, ओके, 300। तूने बनाया मैंने रैप। अपना पहला रैप डाला, उस पे व्यूज आए 65,000, मेरी फर्स्ट वीडियो। बहुत ही ठीक है। बढ़िया। और मेरे सब्सक्राइबर हो गए करीब 25,000 उसके बाद। फिर उसके बाद मैंने एक और रैप सॉन्ग डाला, हाँ। उस पे आया रफ्तार का ओ कमेंट, भाई साहब। और मतलब वो भी बहुत ब्लू अप हो गया। फिर मैंने सोचा कि ये तो मेरा यॉनर ही नहीं है ना, तो मैं इस पे क्या ही करूंगा। फिर मैंने गाना बनाया ऑन मेंटल इलनेस। तो ना, मैं आपको अगर बताऊं, वो मेंटल इलनेस वाला गाना बना के ना बहुत लोगों ने ना उसके साथ रिलेट आज कर आज दिया, सुबह सुना मैंने, मतलब अपने आप आज को। सुबह जब तूने स्टोरी में शेयर करा था उसको अपनी, तो मैंने भी आज सुना। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट्स सच अ गुड सॉन्ग। मेरे को तो मजा आ गया सुन के, हाँ, बट तो हाँ कंटिन्यू। लोग उधर वो कमेंट कर रहे थे, मतलब अपनी स्टोरीज बता रहे थे कि भाई हाउ हाउ डू यू नो अबाउट माय लाइफ। हाँ। और एक बंदा लिख रहा कि भाई मेरा ऐसे था, मेरे दोस्त मुझे ये वो बोलते थे। तो वो पढ़ के लगता है कि लोग ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं म्यूजिक में। और म्यूजिक मेरे हिसाब से ऐसी चीज है कि मतलब जो हर कोई सुनता है। म्यूजिक सब सुनता है, सबका ठीक है, टेस्ट अलग होता है, बट सुनते सब एट द एंड ऑफ द म्यूजिक डे। सब सुनते हैं, हाँ, सुनते सब है। तो वही होता है कहीं ना कहीं, जो म्यूजिकल टेस्ट है ना तुम्हारा, वो जैसा होगा वो तुम्हें डिफाइन कर ही देगा। अब जैसे वही क्लासिकल और वो हिप हॉप मैं वाले। हिप हॉप की बात की थी तुम्हारे साथ। हम्म। हाँ, रुक जा हाँ। कि जो क्लासिकल गाते हैं। हाँ, बोलता है। कंटिन्यू कि कंटिन्यू स्पीकिंग, हाँ, मेरे कोई जरा बात नहीं। बाहर से आवाजें आ रही थी, मैंने खिड़की बंद हाँ कर हाँ, दिया। कोई नहीं, कर दो। हाँ, तो आई वॉन्टेड टू ब्रिंग इट फ्रॉम द फैक्ट कि हमारा जो ये म्यूजिक होता है ना, ये हमारे यहाँ मेरे ख्याल से स्कूल में ही होता है। आई डोंट नो, मेरे को जरा चार्ट में बताओ तुम लोग, स्लो मोड तो ऑन नहीं है ना। जो नया मेंबर बनाए, अभिजीत, वेलकम टू दी बेडली रस्टेड क्लब। बट स्कूल में लाइक जो म्यूजिक करता है, जो गिटार बजाता है, उसको नेचुरली कूल माना जाता है कि लड़का कूल है, लड़के इसके पीछे पागल है। ये मैंने अपने स्कूल में खुद देखा है, एंड मजाक की बात नहीं है। कम से कम मैंने भी सीखा है म्यूजिक। आई नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम, आई नो हाउ टू प्ले द कीबोर्ड, मतलब बचपन में सीखा है। तो आई अंडरस्टैंड दी अट्रैक्शन टुवर्ड्स म्यूजिक। बट मेरे ख्याल से सबका म्यूजिक की तरफ जो वो झुकाव होता है वो स्कूल में शुरू होता है, कि जो बंदा गिटार बजाएगा वो ज़्यादा कूल है। किस किस के स्कूल में ऐसा होता है? वासु कैप ओपी चल रहा है, वासु की कैप पे क्या दिक्कत है लोगों को? मेरे ये दोस्त लोग हैं, हाँ। इनको पता है मेरे बाल छोटे हैं, मैं गंजा हो रखा हूँ, इन्होंने मुझे बिना डोबी के देखना, जो कि मैं उतार नहीं रहा, ये हरामी है। गाइस, कैप कैप नहीं उतार और रहा, रही बात, कैप नहीं उतार रहा है। लो भाई देख लो, ये देखो, बस खुश बस हो बट गया। नो, मीनवाइल चैट प्लीज टेल मी दिस, कि तुम लोगों में से किस किस के स्कूल में गिटार वाले या म्यूजिक वाले लोगों को कूल समझा जाता है? क्या तेरे स्कूल में भी ऐसा होता था? मेरे को समझते हैं, मैं बोल तो रहा हाँ, हूँ। प्लीज अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपके मुझे म्यूजिक। अरे मुझे कैंटीन में बच्चे मिलने आते थे लंच ब्रेक ओ में। भाई साहब। और स्पेशली मतलब नॉट टू फ्लेक्स, लड़कियां, हम्म। कसम से, पता क्या, वो दूर से बोलेंगे कि वो वासु, ये वही है जिसने ना फेयरवेल पे वो गाना गाया था। ओह। तो फंक्शन पे वो गाना गाया था, तो वो आते मिलते हैं कि हमें आपका वो गाना बहुत पसंद है, हमें अपना नंबर दे दो। मैं कहा, हट। पर मैं देता नहीं था कभी किसी को अपना नंबर, मैं देता नहीं था स्कूल में जल्दी। तो ये बहुत होता है कि जो गिटार बजाता है, जो गाता है, वो कूल है, और वो कूल रहेगा। वो बच्चों की नजरों में भी कूल रहेगा, वो टीचर्स की नजरों में भी कूल और रहेगा। वो पियर्स के मैं पढ़ाई में ओके था, हाँ। सुनो मैं पढ़ाई में ओके था, बट
मैं अपनी टीचरों को मेरे गाने सुनाता था, और जो जो जिस जिस टीचर की मेरे पास नंबर होते थे, मैं उनको ऑडियोस और वीडियोस भेजता था अपनी। ठीक है, तो उनको ना एक था कि हाँ ये बच्चा है, तो मैं क्लास का मॉनिटर था अपने, और हेड बॉय भी था मैं 1 साल के लिए। और वो मैं पढ़ाई के लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं था। क्योंकि मैंने वो मैं बस क्योंकि मुझे गिटार बजाना आता था। क्योंकि मैं गिटार बजाना आता है और मुझे गाना गाना आता है, और मेरा थोड़ी ऐसे सोशल प्रेजेंस स्कूल में ज्यादा थी। मतलब आई वॉज काइंड ऑफ फेमस इन माई स्कूल। जस्ट बिकॉज ऑफ योर म्यूजिक, तो जस्ट हाँ, बिकॉज ऑफ ये योर होता है म्यूजिक। जस्ट बिकॉज ऑफ माई म्यूजिक। तो ये तो हाँ, काफी इंटरेस्टिंग है। तो आई थिंक सबने हेलो ब्यूटीफुल, ठीक है यार, किन किन एक्सर, ठीक है, थैंक्स थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ब्यूटीफुल। सबके आई थिंक सबके चैट सबके यहाँ होता है, चैट सबके में यहाँ भी मैं होता है। जनरल जो कंसेंसस पढ़ पा रहा हूँ वो यही है कि सबके स्कूल में होता है। तो कितने लड़के चैट में होता है। जरा बताएंगे कि उन्होंने गिटार इसीलिए सीखना शुरू किया? किसने सीखा गिटार? मैंने अपनी लाइफ में गिटार नहीं सीखा, बट मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने गिटार मैंने भी सीखा। अपनी लाइफ में गिटार नहीं सीखा। पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने गिटार सीखा, मेरे स्कूल में नहीं होता। ठीक है यार प्रवर, तेरे लिए अच्छी बात है ये। हाँ, तो माई होल पॉइंट इज दिस, एक तो ओनली ये एंगल था कि लोग म्यूजिक सीखने वालों को और गिटार सीखने वालों को स्पेसिफिकली ऑटोमेटिकली एक हायर स्टैंडर्ड पे प्लेस कर देते हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट। वासु भाई प्लीज कोलैब करो, एक सटायर हाँ, वाले करते हैं। हाँ, प्रथमेश के साथ कोलैब कर ले, प्रथमेश भी डिस ट्रैक बनाता है। बट ओके, पक्का भाई, देयर ओके इज भाई। देयर इज अनदर इंटायरली डिफरेंट डिस्कशन दैट आई कैन रिलेट टू माई सेल्फ। जैसे कभी कभी हमारे पापा पापा कहते हैं ना कि पुराने गाने अच्छे होते थे, आजकल के गाने बकवास हैं। हाँ अब मेरे को लग रहा है कि मैं हाँ, उस फेज में आ गया हूँ कि मेरे को पुराने गाने ज्यादा अच्छे लगते कि हैं, जो आज वाले गाने हैं वो मेरे को सेम समझ ही सेम नहीं सेम आते। व्हाई डू यू थिंक दैट इज? सेम ऐसा सेम बायस सेम क्यों होता है? जैसे आजकल के गाने, ये 6ix9ine यार। मैं नहीं सुन सकता, मैंने वो 1 सेकंड का क्लिप हाँ इससे डाला क्योंकि मेरे को हाँ कुछ डालना था, और उसमें आई एम बैक उसमें वही लग हाँ रहा था। इट वॉज थोड़ा मेटाफोरिकल हाँ, कि हाँ मैं बाहर निकल रहा हूँ घर से। हम्म। अब मुझे लगता है हम थोड़े थोड़े ना मैच्योर होते रहते हैं टाइम के साथ साथ। अब जैसे मैं बचपन में हनी सिंह सुनता था, ठीक है, हाँ। कुड़ी यानी तेरे ब्राउन रंग में। मेरे दादू उर्दू राइटर थे, ठीक है, मेरे मेरे दादू उर्दू राइटर थे, और जब मैं उनके साथ गाड़ी में जाता था ना, तो उनकी जगजीत सिंह की गजल की ना इतनी आई बड़ी वो थी, आई लव मतलब जगजीत गाड़ी सिंह, के आई अंदर लव कुछ तो। जगजीत सिंह, मजा ही आ अरे जाता है। जगजीत सिंह जी वॉज माई ग्रैंड फादर्स रियली गुड फ्रेंड। ओह, मैं क्या ही बोलूं। तो तुम्हारा म्यूजिक की तरफ झुकाव तो हमें मैं समझ बताता हूँ आता है। हाँ। ना, हाँ, तो काफी काफी तो इतना इतना बड़ा वो पड़ा होता था उनका, क्या बोलते हैं, जगजीत सिंह की गजलों का सेट। कैसेट कैसेट का वो भी पड़ा है मेरे घर के कैसेट का हाँ। सेट ना। हाँ, कैसेट का सेट। हाँ, तो ना दादू घर पे ना स्पीकर पे वो लगा के सुनते होते थे, बड़ा बहुत अच्छा एकदम आराम से। ठीक है, तो वो पीछे चलता था कि वो कागज की कश्ती, वो वो ये कागज फिर मैं ना उनको पूछता था कि दादू आपको ये क्या मजा आता है, आपको सुन के नींद नहीं आती? मेरे को तो सुनते सुनते नींद आती है बहुत ज्यादा। तो वो कहते थे कि ना एक दिन तो समझेगा इसको। हाँ, एक दिन तो समझेगा तो इसको। मुझे लगता है वो एक दिन आ गया एक्चुअली, क्योंकि अब मैं भी जैसे जगजीत सिंह जी के गाने सुनता हूँ ना, प्यार का पहला खत लिखने में ओह वक्त तो लगता है, ओह, कोई फरियाद, ये सब गाने सुन के आई दिल आई खुश हो जाता है कसम से। आई एग्री। आई थिंक इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द कसम से। फैक्ट कि जब हम छोटे होते हैं तो हम लिरिक्स की अहमियत नहीं समझ पाते कि लिरिक्स क्या होते हैं। नहीं समझ पाते। तभी हम ऐसे ये रैंडम से कोई भी गाना किसी मूवी का, कोई भी रैंडम लिरिक्स का वो चल जाता है। एंड एज यू, क्योंकि तब हमें सिर्फ म्यूजिक चाहिए, म्यूजिक चाहिए। बीट हम चाहिए, दम दम चाहिए। हाँ हाँ, वो चाहिए। बट ग्रेजुअली ये होता वंस है। यू गो थ्रू लाइफ, जब तुम्हारे जीवन में चीजें होती हैं तुम लिरिक्स से रिलेट कर पाते हो। रस्टी, डू यू लाइक हैवी मेटल सॉन्ग? यार बहुत यार बहुत। मैं पर्सनली हैवी मेटल एज सच सुनता नहीं हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मैंने ऐसा, मेरे को कोई वो नहीं है डिसलाइक फॉर हैवी मेटल, बस मैंने कभी सुना नहीं। लाइक एक बार मैं आईआईटी कानपुर के फेस्ट में गया हुआ था, वहाँ पे सिर्फ एक सेक्शन था 2 घंटे का जहाँ पे सिर्फ डेथ मेटल बैंड परफॉर्म कर रहे थे, और मैंने वहाँ बैठ के भयानक मौत करके एक इंडियन बैंड है, अच्छा। उनका मैंने सेशन सुना, पूरा मजा आ गया। अब नींद ही तो नहीं आती, सैड। हाँ होते तो, हाँ नींद नहीं आती, वो कान में रह जाता है, वो एक ना की आवाज वो रह जाती है कान में। आई थिंक वो होता आई थिंक इट फीड्स इन डेथ फ्रॉम द मेटल और ये फैक्ट, सब इट सुनने के फीड्स इन बाद। फ्रॉम द फैक्ट, एक तो मतलब बॉलीवुड ने इतना रोमांटिसाइज कर दिया है ना गानों को, ब्रेकअप हो तो अलग प्लेलिस्ट है, नया प्यार हो तो अलग प्लेलिस्ट है। मेरे को जरा चार्ट में बताओ आजकल कौन सी प्लेलिस्ट सुन रहा ट्रू है। ट्रू। लाइक आई वांट टू टेक दिस डिस्कशन इन दिस डायरेक्शन कि एक तो हम लाइफ इंस्टेंसेस को म्यूजिक से रिलेट कर पाते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा म्यूजिक टेस्ट फ्लक्चुएट करता रहता है। कई कई गाने होते हैं पता है, जो हमें नॉस्टैल्जिया फील करवाते हैं, होता है ना ऐसा होता कि है मतलब ऑफ कोर्स, वो तुम्हें किसी मतलब वो गाना सुन के ना लगता है कि यार कुछ हुआ है वो हो सकता है है ना? पुराने गाने जो तुमने कभी मूवीज वूवीज में अरे ये सुने तो हो। कोई तो हाँ
अरे अरे मैं वैसी फील नहीं बोल रहा, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि वो मतलब तुम्हारी लाइफ की कुछ पुरानी चीजें तुम्हें याद आती है वो गाना सुन के, और तुम उसको बहुत ज्यादा रिलेट करते हो, यंग स्टनर्स को सुनते हो। अच्छा ऐसा। आज, तो ऐसा हाँ, इसलिए, हाँ। आजकल कौन कौन से गाने चल रहे हैं? लाइक आई पर्सनली फील कि मैं आजकल की म्यूजिक टेस्ट से बहुत दूर हूँ। मुझे पता नहीं है क्या चल रहा है, बिकॉज मेरे को कोई पसंद नहीं आता। मेरे को ज़रा चार्ट में बताओ। लाइक मुझे पता है इंडिया में हिप हॉप सीन काफ़ी इवॉल्व कर रहा है, नए नए हिप हॉप आर्टिस्ट आ रहे हैं, बट मैं आज भी 2 या 3 लोगों को ही सुन पाता हूँ इंडिया में। मुझे तो अब नेजी के गाने भी, मतलब प्लीज़ डोंट कम एट मी चैट, मेरे को नेजी के गाने आजकल के इतने कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हाँ लग रहे हाँ हैं। मतलब पुराने गाने निजी के अच्छे थे, बट जब से गली बॉय आया निजी के गाने थोड़े कमज़ोर हो गए हैं। कृष्णा मैं सुन सकता हूँ, रफ्तार के भी सारे गाने नहीं सुन सकता मैं। तो हिप हॉप में आज सच कुछ मेरा ट्रेंड है नहीं। ज़रा मेरे को चैट में 2-4 नाम बताओ जो आजकल चल रहे हैं। पंटेरा कुछ सुन रहा हूँ मैं, शौनक मेरे को दिख रहा है, ब्लैक बेयर और सैम्ड कुछ है, आई वॉन्ट टू लर्न। एनएफ बोल रहे लोग। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, इनमें से कोई भी नाम नहीं पता है मेरे को। क्या तेरे को पता है? वासु कैंथन, वन रिपब्लिक, ओ हो। वासु कैंथ एंड वन रिपब्लिक काफ़ी। आई एम सिंग फॉर वासु। नाइस सुकृति बाय। सुकृति, अच्छा अच्छा डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। नो, नो फ्लर्टिंग अभी। अभी अभी थोड़ा आधे बाद आधे में कर घंटे लियो, बाद कर लियो, कोई आधे दिक्कत घंटे नहीं बाद जब हमारा डिस्कशन खत्म हो जाएगा तब तो कर लियो, है। तुझे जितना फ्लर्ट करना है। बट हाँ, टेल मी आजकल क्या चल रहा है म्यूजिक हाँ सीन में हम आ इंडिया में जाएंगे। एटलीस्ट? इंग्लिश मौत चल रहा है, सीधे मौत चल रहा है, डिवाइन चल रहा है, बाली चल रहा इंडिया में है। आजकल आशिक सुन रहा प्रतीक कुहाड़। ये मेरे को अच्छा, लेट्स डिस्कस प्रतीक कुहार यार। अब अगर हम म्यूजिक टेस्ट की बात कर ही रहे हैं तो प्रतीक कुहार में ऐसा क्या है जो लोगों को पसंद आ रहा है? हम्म। I don't understand. प्रतीक I कुहाड़ don't जस्ट have दी any इंडी I म्यूजिक। don't have anything against the guy. बट स्पॉटिफाई पे प्रतीक कुहार के अलावा भी हम्म। बहुत सारे इंडी म्यूजिक आर्टिस्ट हैं जो एक्चुअली अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं। बहुत है ओशो जैन है, हम्म। और ड्रीम नोट करके एक बैंड है वो है। हम्म। बट वाई प्रतीक कुहार देन? प्रतीक कुहाड़ ने, हाँ प्रतीक कुहाड़ इंडी म्यूजिक को बस इंडिया में लाया। हम्म। मतलब इंडिया में वो सब नहीं था जब प्रतीक कुहाड़ आया ना। प्रतीक कुहाड़ ने मूवी में वो गाना गाया था, खो गए हम कहाँ, आई रिमेंबर दैट। जिससे आई रिमेंबर दैट। लोगों ने वो ओ, ऑनर सुनना शुरू कर दिया। रित्विज, आई लव रित्विज, आई लव रित्विज, यस। ऋत्विज इज अमेजिंग मैन, ऋत्विज इज आई अमेजिंग। डोंट लाइक एमी, ऋत्विज का म्यूजिक सुन के आई मजा डोंट आता लाइक एमी वे, बट आई लव रित्विज। है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा प्रतीक था कुहाड़। कि हाँ प्रतीक कुहाड़, तो वो जब खो गए हम कहाँ लाया था ना, हम्म। तो लोगों को पता चला कि ये भी कोई ऑनर होता है। ये है तो रोमांटिक बट ये बहुत कामिंग, बहुत सूदिंग टाइप है। हम्म। मतलब इसमें ना ये बीट्स है, मतलब लाइक देखो प्रतीक कुहाड़ के सारे गाने ये है, मैं आपको बता रहा बताओ हूँ ना लाइक। बताओ। रूस बती हाँ एग्जैक्टली। इशारे दे। और वो मंबल करता बहुत बार बहुत जैसे, ज्यादा। हाँ मैं घूम सकूं मेरा एग्जैक्टली। की तरह गाइस, वासु ओपी इन द चैट प्लीज। ख्वाबों में, वो ऐसे ऐसे गाता वो, ठीक है। तेरी ख्वाहिशों में छिपा। अगर वो पाकिस्तान, मतलब मैं इतना कोई कंट्रोवर्शियल जोक नहीं मारना चाहता, बट अगर वो कुछ भी बोले ना, अगर वो गाली भी दे तो वो लोगों को अच्छी ही लगेगी, क्योंकि अगर वो कहे ना तेरी माँ का जरा, तो लोगों को अच्छी ही बट लगेगी। व्हाई डू यू थिंक दैट इज? Every प्रतीक ये दो चीजें को कॉम्बिनेशन कैसे इतना हिट हो गया है? इट्स बेसिकली अकूस्टिक, क्योंकि नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड। नहीं हाँ, इसमें सिर्फ गिटार बजता है और थोड़ा थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में पियानो बजता है। तो इसी को बोलते हैं इंडी म्यूजिक। तो ये होता है काफी, मतलब इसमें इतना मतलब ना बेस है ना बीट्स है, इसमें बस जो लिरिक्स है उस पे ध्यान दिया जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट प्रतीक कुहाड़ के लिरिक्स आर प्रीटी बेसिक। हाँ, मतलब ऐसा लिख सकता है, मतलब कोई भी राइटर लिख सकता है। ओके, जस्ट बस फॉर it's just है, द प्रतीक कुहाड़ के गाने बहुत simple। क्लैरिटी ऑफ द ऑडियंस, यहाँ पे सिर्फ प्रतीक कुहार पे हम शिट नहीं कर रहे हैं। आई वांट टू अंडरस्टैंड द सिनर्जी हाँ। बिहाइंड दिस इंडी म्यूजिक जो इंडिया में चल रहा है नया, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड इट, आई डोंट रिलेट टू इट। मतलब गाने अच्छे हैं, मुझे पता है भी उसका नया गाना आया है कुछ कसूर करके। कसूर अरे वो गाना पुराना है, वो उसने वीडियो वगैरह अब बनाई है, तो हाँ। अच्छा, तो अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस डज। इसमें कोई लेयरिंग नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बट फिर भी सबको पसंद आ कुछ रहा है। नहीं है, बस ये गाने मुंह पे चढ़ जाते हैं ना यार, सिंपल है। जितने सिंपल उतने मुंह पे चढ़ जाएंगे। लड़की पागल है पागल है पागल है बादशाह का गाना है, ये 2 मिनट में याद हो जाएगा किसी को भी, क्योंकि 3 मिनट का गाना है, 2.5 मिनट पागल है चल रहा है, और वो 30 सेकंड में ड्रॉप है। हाँ, ठीक है, ट्रू। तो जितना सिंपल उतना बेस्ट।
मतलब उतना बेस्ट नहीं, मतलब उतना उतना लोग उतना पसंद करेंगे। मासी यू कैन से, है ना, कि उतना हाँ आसानी हाँ, से लोगों उतना के दिमाग में मासी। चढ़ जाएगा। हम्म ओके, दैट इज ट्रू, दिस आई हैव हर्ड पहले भी, इससे आए वाई इज क्रिंज पॉप वर्किंग, साहिल यही तो सही बात हो होता है। रही है कि ये सारे क्रिंज पॉप जहाँ पे लेयरिंग नहीं है, जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा धम धम नहीं है, ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना तुमको, हम्म, तुमको बस बेसिक से लिरिक्स है और वो तुम्हारे को रिपीट पे सुनाया जा रहा है इतनी बार। दैट इज द रीजन कि हाँ एमी वे का मचाएंगे ऑल्सो वर्कड सो वेल, क्योंकि टिकटॉक पे इतना चला वो क्योंकि गाना, इतना चला हाँ, कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया। प्रवर क्या कह रहा वही है? तो म्यूजिक म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, रियली इंपॉर्टेंट रोल। अब जैसे खुद सोचो, तो वो जो वो गाना था, तारे गिन गिन याद च तेरी मेहता जागा राता नु, है ना? हम्म। ओ हो, उस गाने के लिरिक्स सैड हैं, हाँ, बहुत सैड है अगर बहुत हम सैड है देखें। उस गाने के कि लिरिक्स। तारे गिन गिन याद तेरी मेहता जागा राता, कि तारे गिन गिन तेरे लिए मैं रातों को जागता हूँ, यस। और मेरी आंखों से जो आंसू आते हैं उनको मैं रोक नहीं पाता हूँ। हम्म। पर इस गाने पे लोग भांगड़ा करते हैं यार। तारे गिन गिन याद च इट्स अ तेरी इट्स अ मेहता वेडिंग, जागा इट्स अ राता ना, वेडिंग तो सॉन्ग फॉर फक्स हाँ, सेक, शादियों में बजता है। वेडिंग सॉन्ग, यस यस, बहुत बजता है, लोग नाचते हैं पागलों की तरह, नागिन डांस कर रहे होते हैं यार, पैसे लुटाते जी जाता है। हाँ, तो वही ना, तो म्यूजिक, द म्यूजिक, जो जो म्यूजिक तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गया, तुम पक्का उस गाने को रिपीट पे सुनने वाले हो, पक्का 201%। दैट इज ट्रू, इनफैक्ट नॉट जस्ट अच्छा, बोल बोल। जैसे सुनो, मैं आपको सुन रहा था, आप जैस्मिन सेंडलेस के गाने रिपीट पे सुन रहे थे, हाँ, रिपीट पे, वो है ना? प्लेलिस्ट रिपीट पे चल रही है मेरी। क्यों क्यों क्यों? नहीं यार, वो तो मेरे को एल्बम अच्छी लग गई, लिरिक्स अच्छे हैं उसकी, वो एल्बम में काफी वो। अच्छा, लिरिक्स अच्छा है, बट म्यूजिक भी कैची हाँ, है ना? म्यूजिक भी कैची है, ऑफ कोर्स, म्यूजिक म्यूजिक बहुत कैची है। वो म्यूजिक बहुत 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 वो करता है यार, म्यूजिक इनफैक्ट आई म्यूजिक पे विल आई बहुत विल कुछ आई वो विल होती ऐड है। टू दैट यार, मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। मेरी जो यूट्यूब पे, हम्म सॉरी, प्रत्यक्ष, वेलकम टू बेयरली रस्टेड, मुबारक हो, आप मेंबर बन चुके हैं। 29 रुपये में, मुझे पता नहीं देखो क्या क्या मिलता है, बट पर्क्स अच्छे होंगे। बट नो, मेरी जो सबसे पॉपुलर यूट्यूब पे सीरीज है, दैट इज पॉपुलर बिकॉज उसका हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक इतना इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मेरी वीडियोस में से मेरी पर्सनालिटी का एक पार्ट है कि मेरी वीडियोस में मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा लोफाई होता है, या फिर चिल हॉप हम्म, होता है, या फिर बहुत अच्छी बीट्स हाँ, होती हैं। वन ऑफ द रीजंस की हम्म, इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, तो ऑफ कोर्स म्यूजिक इज़ इंटरेस्टिंग, एंड म्यूजिक पूरा मूड चेंज कर देता है यार। क्यों तुम्हें लगता है कि गौरव जोन कर अपने देता है। व्लॉग में अभी जो उसने बनाया था टिकटॉक बैन वाला, बैकग्राउंड में नेशनल एंथम चला रखा है उसने, नेशनल एंथम का म्यूजिक। सिंपैथी, नहीं, उसको सिंपैथी मूड मिलेगी। मूड ही चेंज हो जाएगा यार, ओपिनियन हाँ, ऑन, मूड ही चेंज हो जाएगा, हाँ वही। ओपिनियन ऑन कोई गाली देने आएगा तो वो नहीं देगा। जे पॉप इज बेटर देन के पॉप। ओ बहुत बढ़िया, एनिमवर्स ने बहुत बढ़िया चीज बताई है, ये के पॉप से क्या ऑब्सेशन है, डिफरेंस बिटवीन रैपर एंड भाई सिंगर, इस पे भी के आएंगे स्वराज, वील कम बैक टू दिस आल्सो। बट व्हाट इज द ऑब्सेशन विद के पॉप? मेरी एक 24 साल की दोस्त है, वो आजकल के पॉप से ऑब्सेस्ड है, पता नहीं क्यों। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ एंड क्यों, कैसे, बट वो है इन तुम सेम, में से। ये कैची जरा कैची चार्ट कैची जरा कैची। बताओ मेरे को कि के पॉप में तुमको क्या पसंद है? गाने अच्छे होते हैं, लड़के अच्छे लगते हैं, मतलब लड़कियां भी होती है के पॉप में? इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटी दैट दीज गाइज प्रोवाइड, जो वो डांस वांस करते हैं, या फिर के पॉप में एक्चुअली कुछ मजेदार है? अरे आप खुद सोचो भाई, लिरिक्स तो समझ आने नहीं ना वाले, कोरियन हम्म। है ना? तो गानों से रिलेट कोई भी नहीं करेगा। सो इट्स बेसिकली द बॉयज, क्योंकि एक तो उनकी थूत बहुत ही ज्यादा कुछ अच्छी होती यार है, और दूसरी बात कैस इट्स द म्यूजिक, इट्स कैची। हाँ अच्छा, या ये म्यूजिक इज कैची, म्यूजिक आई अंडरस्टैंड, बट ठीक है, लेट्स कम बैक टू द एंटायर डिस्कशन कि क्या किसी को उसकी म्यूजिक टेस्ट पे जज करना सही है या नहीं है? सही है भी, सही नहीं भी, पर ये नहीं है जैसे आपके साथ हुआ था कि एमिनेम सुनता था, बीए सुनने आया, कोई एक गाने के ऊपर जज करना इज नॉट गुड आई थिंक। बट अगर उसका, पर जज, पहली बात तो जज करना ही नहीं है ना किसी को, मतलब, पर तुम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब कि अगर तुम्हें किसी बंदे की पर्सनैलिटी को जानना, मतलब कि वो कैसा है, या मतलब आपको उसके बारे में बहुत कुछ बातें नहीं पता, बट आपको उसका म्यूजिक टेस्ट पता, तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि वो इंसान कैसा है। आई समवॉट अग्री तो टू इट, एंड इंसान का, हम्म, अच्छा चलो एक स्टेप और पीछे लेते हैं, किसी का म्यूजिक टेस्ट कैसे बनता है? हाउ डू यू थिंक, तेरे को क्या पसंद है, तेरा वो टेस्ट कैसे बना? किसी का म्यूजिक टेस्ट, देख, मैं अपना मेरा अपना टेस्ट एग्जांपल अब तो देता हूँ, मैं अपना बदल है। एग्जांपल देता हूँ पहले। हम्म, मुझे याद है, हम्म, मेरे पे लाइफ में पहला या दूसरा फ़ोन था मेरा, मोटोरोला का एक फ़ोन था। और हम्म, जब मैंने वो फ़ोन ख़रीदा था, तो मेरे लिए फ़ोन लिया था, और वो फ़ोन में, जिस दुकान से मैंने फ़ोन ख़रीदा था, उसने मेरे को कुछ 100 इंग्लिश गाने डाल के दिए थे। ठीक है, अच्छा, उन इंग्लिश गानों में सबसे पहले था बैक स्ट्रीट बॉयज़ के गाने थे 2-4, आई वॉन्टेड दैट वे था,
और हम्म एकॉन के गाने थे दो तीन, एकॉन और एमिनेम का गाना था, स्मैक दैट था। स्मैक 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 दैट दैट से ही मेरे को हाँ एमिनेम पता चला। और शकीरा के दो तीन गाने हम्म थे। तो ये गाने वो हैं हम्म जो जिनसे मैं इंग्लिश गानों की दुनिया में घुसा। एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लाइक हम्म मेरे एज ग्रुप के काफ़ी सारे लोग का सिमिलर एक्सपीरियंस है कि यही कुछ 15 20 30 40 गाने हैं जिनसे वो इंग्लिश म्यूजिक की वर्ल्ड में घुसे। एंड फिर इंग्लिश म्यूजिक सुनना हम्म कूल हो गया। क्या अभी भी ऐसा ही है कि इंग्लिश म्यूजिक सुनना हम्म। कूल है? चैट मेरे को बताएगी कि इंग्लिश ईमो रैप चल रहा है चैट में। मेरे को बताओ कि इंग्लिश म्यूजिक सुनना कूल लगता है तुम लोगों को या नहीं लगता? फिर मैं अपना वो बताता हूँ। इंग्लिश म्यूजिक इंडिया में सुनना कूल है और वो कूल रहेगा। क्यों रहेगा? मुझे पहले जवाब चाहिए चैट वो से है कि इंग्लिश यार, म्यूजिक सुनने वाले कूल कैसे हैं? हाउ वाई? उनको लगता है, अब मैं क्या ही बोलूं। क्या? लोगों को ऐसा लगता है कि जो इंग्लिश गाने सुनेगा हम्म वो वो मतलब ना, वो क्या ही बोलूं, वो होशियार है, वो इंटेलिजेंट है। वो तो तुम्हारे लेवल का नहीं है भाई। वो तुम क्या अरिजीत सिंह सुन रहे हो? फक ऑफ डूड। चैट में ये सुनो, चैट एनरिक इग्लेसियस सुन रहा है चैट में वो। हाँ, एनरिके वाज आल्सो वन ऑफ दोस पीपल। चैट में यस नो चल रहा है। अब देसी म्यूजिक कूल लगता है। हाँ, आजकल जो रैप सुन रहा है, आजकल जो एमीवे सुन रहा है, हम्म वो कूल है आजकल। हम्म बट हाँ ये तो चलो ठीक है, इसका तो बहुत ही डीप रूटेड बायस है हमारा कि हमें इंग्लिश सुपीरियर लगता है। हमें जो इंग्लिश लोग गोरे लोग होते हैं वो हमें सुपीरियर लगता है। दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट स्टोरी। बट हाँ आजकल आजकल जैसे देसी रैप ज़्यादा चल रहा है, देसी रैप सुनने वाले आजकल लोगों को कूल लगते हम्म हैं। आई फॉरगॉट द ट्रेन ऑफ थॉट दैट आई वाज ऑन, बट हाँ, ये स्टोरी थी कि मेरा म्यूजिक टेस्ट यहाँ से डेवलप हुआ। तो आजकल तेरा कैसे हम्म। डेवलप हुआ? यू तो वाज लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक। मैं ना, हाँ मैं तो क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा था, तो मेरा म्यूजिक तब भी गजल्स था, मेरा म्यूजिक अब भी गजल है। मैं गजल बहुत सुनता गजल हूँ, बहुत अच्छी होती है तो यार। बहुत सारी गजल। चैट में से कौन कौन और गजल मैं, सुनता है? जरा गजल ओपी हाँ लिखो, बड़ा बढ़िया लगता है मेरे को जब चैट मैं हम्म कुछ बोलता हूँ और चैट लिख गजल देती है। गजल ऐसे खुशी होती है ना दिल बहुत से। प्यारे। गज यही हाँ, यही गजल गजल मेरे लिए प्लेड अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट टू। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं समझाओ। कौन सी क्लास में होऊंगा, जब मैं थर्ड या फोर्थ क्लास में होऊंगा, ठीक हम्म है। मेरे घर के साथ एक पंडित जी रहते थे, हम्म तो उन्होंने संगीत सीखना था। तो मेरे दादू ना उनके किसी फ्रेंड के पास मुझे लेके गए हम्म कि ना, मतलब मुझे वो उनके साथ लेके गए थे। मेरा कोई प्लान नहीं था म्यूजिक सीखने का, हम्म, ठीक है। तो मैं उधर गया, उन्होंने, उनके फ्रेंड ने मुझे ऐसे ही कहा कि बेटा तू कुछ गा के सुना। हाँ तो उनके पास हारमोनियम था, वो कहते कर सा रे गा मा पा धा नी सा। और मैंने जब किया वो पूरा सुर पे आया, तो उन्होंने ना कहा कि इसको ना भेजो दो दो तीन तीन दिन, दिन भेजो। देखते हैं अगर इसका इंटरेस्ट बना तो इसको भी सिखा देंगे, नहीं तो देयर इज नो लॉस। तो दादू कहते ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म तो एक दिन गया, दो दिन गया, तीसरे दिन मेरी मुझे लत लग गई। हाँ, तीसरे दिन मैंने तो कहा कि भाई मैंने तो छोड़ना ही नहीं है। क्लासिकल म्यूजिक सुनते रहना। दादू मेरे सबसे खुश। मेरे दादू उस दिन थे इतने खुश थे ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब उनकी आंखों में आंसू भी देख ही लिया था मैंने, क्योंकि उनका सपना था कि उनका बेटा सिंगर बने, बट वो पापा नहीं बने। अब अच्छा, उनकी उम्मीद सारी आ गई मेरे पे। पोता बनेगा। तो हाँ, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। और दादू का तो शुरू से इंटरेस्ट था, मैंने आपको बताया कि मैं ब्राउन रंग ये वो सुनता था। दादू का इंटरेस्ट गजल था, पर तब भी मेरा गजल सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता था, मेरा गाने गजल में गाने में बहुत इंटरेस्ट होता था। था। ओके। और वही बचपना है, सुनने तो वो ढुकचू 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 वही सुनने हैं, ठीक है। बट फिर जब बड़ा होता गया मैं थोड़ा थोड़ा, तो जो ये गाने थे ना, मतलब गाने नहीं, मतलब जो ये गजलें थी, वो मैं बहुत ज्यादा गाने लग गया। मतलब जब मैं गजल नाइट्स पे गया हूँ, मैं गजल नाइट्स पे जा जाके मैंने बहुत गाया ये। तो मेरे दादू बड़े खुश होते थे। मैं एक शादी में गया था, हाँ उधर ना ऐसे एक ऑर्केस्ट्रा बैठा था, ऐसे तबला वबला हारमोनियम लेके। हम्म तो मेरे दादू ने कहा कि तू ना इधर जाके गा एक बार। हम्म। तो वो मेरी फर्स्ट एवर परफॉर्मेंस थी, और उधर मैंने मेरे दादू की ही लिखी हुई एक गजल गाई थी। गजल और कव्वाली में क्या फर्क है? कोई पूछ रहा है, नहीं आर्य नहीं, राज पूछ रहा है। गजल देखो, कवाली, इट्स अ ग्रुप परफॉर्मेंस। कवाली इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग यार। कव्वाली इज हाँ, अ ग्रुप थिंग। ग्रुप थिंग। और जो गजल है वो एक अकेला बंदा भी हारमोनियम पे बैठ ओह के गा भाई, तो सकता है। हारमोनियम बेस्ट होता है यार। सुदीप कह रहा है लिसन टू ईपीआर। हारमोनियम हाँ, मैं इज ईपीआर बेस्ट। सुनता हूँ यार सुदीप, मेरे को अच्छा लगता है ईपीआर के गाने। काफी लोग सुनते हैं। अभी हम पहुंचेंगे, हम रैप ऐप पे सब पे आ रहे हैं, तू चिंता ना कर। हाँ समय हाँ की कमी नहीं है हम पे। हाँ। तो मेरा म्यूजिक टेस्ट ऐसे ही डेवलप हुआ था। ऐसे मतलब धीरे धीरे मेरा म्यूजिक टेस्ट मतलब किसी एक पे कभी टिका नहीं है, वो इवॉल्व होता रहा है, मतलब एक चीज से दूसरी चीज पे। अब मैं भी इंडी म्यूजिक बहुत ज्यादा सुनने लग गया था थोड़े दिन पहले। स्पॉटिफाई पे एक प्लेलिस्ट है लास्ट सिगरेट करके, हाँ, बहुत बहुत अच्छी उसमें सिंगर सिर्फ है। ये उसमें बहुत हाँ अच्छी। उसमें सिर्फ ये इंडी म्यूजिक है, तो मैं वो सुनता हूँ। मैं वो सुनता था, और आजकल मैं सुन रहा हूँ, एक स्पॉटिफाई पे प्लेलिस्ट है वार्म फजी फीलिंग करके, हाँ जहाँ पे
जहाँ पे काफी स्लो ऐसा गाने हैं, बहुत ही मतलब प्यार भरे। ग्रवेरो कह रहा है तो वासु भाई आजकल का मैं वो फेवरेट सुनता हूँ। लोफाई आर्टिस्ट ग्रवेरो है। हाँ ग्रवेरो बिल्कुल। अच्छा हाँ स्पॉटिफाई, भाई, है भाई। स्पॉटिफाई से तूने, अच्छा मुझे ये बताओ किस किस ने यहाँ पे म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है? स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, amazon, मैंने कुछ ले भी? रखा भाई। मैंने आई आई कैन मैंने टेल यू ले मेरी रखा। लाइफ बदल गई है जब से मैंने स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन लिया है, ठीक है? मैं स्पॉट स्पॉट एक तो आई लव स्पॉटिफाई बिकॉज स्पॉटिफाई जान जाता है, इट्स लाइक स्पॉटिफाई तुमको अंदर से जान जाता है कि तुम्हें कौन से गाने पसंद आएंगे। दो बार तुमने पसंद ऐसे आएंगे, गाने हाँ। स्किप कर दिए ना जो तुमको पसंद नहीं आए, तीसरी बार स्पॉटिफाई तुम्हें गंदा गाना सुनाएगा ही नहीं। सुनाएगा ही नहीं। ट्रू आई आई ट्रू ट्रू। लव दिस अल्गोरिदम। नहीं तो पहले क्या होता था, तुम यूट्यूब टू mp3.com पे जाओ, एक एक करके गाने कन्वर्ट करो, डाउनलोड करो, डाउनलोड उसको कर, हाँ। फ़ोन में डालो, फिर उसको किसी म्यूजिक प्लेयर से यस सुनो। यस यस यस। गाना एंड अमेजोन का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ट्रू। स्पॉटिफाई फ्री सुन रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, स्पॉटिफाई प्रीमियम ले लो, इंडिया में तो बहुत सस्ता है, 1000 रुपये साल का सब्सक्रिप्शन है, एंड वो तुम्हारी अरे लाइफ चेंज कर देगा यहाँ पे। और छोड़ो भाई, स्पॉटिफाई हम्म, उसकी एड्स भी वियर्ड होती हैं यार, नहीं स्पॉटिफाई की मैंने बहुत। मैंने तो जिस दिन से स्पॉटिफाई इंडिया में लॉन्च हुआ है उसी दिन से मैंने प्रीमियम ले लिया था। नहीं पहले मैं क्या करता था, पहले जब नहीं सुनता भी। पहले पहले ना स्पॉटिफाई इंडिया बोलो में, बोलो पहले पहले। स्पॉटिफाई जब इंडिया में नहीं था तो मैंने डाउनलोड कर रखा था और मैंने यूएस का अकाउंट बना रखा था और फ्री ले रखा था, और क्योंकि हम्म। स्पॉटिफाई इंडिया में नहीं था हाँ। तो ऐड ही नहीं थे तो ऐड ही नहीं आते थे। ऐड ही नहीं थे, हाँ। हाँ हाँ, नहीं आते थे, फिर नहीं आते ग्रेजुअली थे। मैंने स्पॉटिफाई का प्रीमियम ले लिया। यूट्यूब प्रीमियम, आई डोंट नो अबाउट यूट्यूब हाँ। प्रीमियम यार, यूट्यूब प्रीमियम सुनता नहीं मैंने। जियो सावन लिया है, आई एम सिम्प। स्पॉटिफाई इंडिया इज नॉट गुड यार, स्पॉटिफाई बहुत अच्छा है, सस्ता है स्पॉटिफाई। नहीं स्पॉटिफाई नहीं तो नहीं, सेम है हर इट्स जगह, गुड। स्पॉटिफाई तो अरे हर अच्छा जगह है। सेम है। विडमेट ओपी। हाँ, अरे बट स्पॉटिफाई की एड, ओ यार वो तो भाई यू कैन साहब। अंडरस्टैंड ना। नो नो इंटरप्शन, नो इंटरप्ट, मतलब स्पॉटिफाई की एड में बताते हैं कि एड कैसे बुरी होती है यार। समझ इट्स रहे अ हो, ब्रिलियंट मार्केटिंग स्पॉटिफाई की स्ट्रैटेजी। वो एड्स है। तुम्हें इतने बुरे ऐड सुनाएंगे हाँ। जिसके बाद तुम आ जाओगे, बट नहीं। आई वाज टॉकिंग हम्म। अबाउट स्पॉटिफाई का रिकमेंडेशन इंजन। आज की तारीख में अगर किसी को अपने म्यूजिक टेस्ट एक्सपैंड करना है, डेवलप करना है, तो आई थिंक स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक का मुझे पता नहीं, स्पॉटिफाई। अमेजॉन म्यूजिक इज नॉट गुड इनफ, अमेजॉन म्यूजिक पे सारे गाने भी नहीं होते, बट स्पॉटिफाई इज अ ब्रिलियंट वे फॉर यू टू एक्सपैंड योर म्यूजिक टेस्ट। नहीं तो पहले क्या होता था, तुम यूट्यूब पे जा ट्रू रहे ट्रू। हो, यूट्यूब पे सुनते थे तुम म्यूजिक, यूट्यूब पे तुम गाने ढूंढते थे, यूट्यूब से तुम गाने डाउनलोड करते थे, फ़ोन में 32 GB का मेमोरी कार्ड लगा के पूरा म्यूजिक से भर के तुम गाने सुनते थे। नूब आई बॉट द स्पॉटिफाई हाँ प्रीमियम, नाउ आई एम एंजॉयिंग इट। बहुत बढ़िया चीज़ है स्पॉटिफाई प्रीमियम। इनफैक्ट इट हेल्प्स यू हाँ यार, एक्सपैंड ट्रू योर ट्रू। होराइजन फॉर म्यूजिक एज वेल। आई हैव अमेजॉन प्राइम, अमेजॉन प्राइम तो अमेजॉन प्राइम भी अच्छा सस्ता है, बट अमेजॉन प्राइम पे आई डोंट थिंक गाने इतने अच्छे हैं। गाने नहीं है, नहीं है, वो पूरे भी तो नहीं है। ठीक है, मतलब जनरल जो मेरे को मिला, स्पॉटिफाई फ्री सुन रहे हैं लोग। स्पॉटिफाई AIOP। बट आजकल लोग लिख रहे हैं स्पॉटिफाई मोड, ओपी, पता नहीं क्या स्पॉटिफाई मोड तो क्या। मुझे पता ही नहीं क्या है। स्टॉप रस्टी टॉप। मोड मतलब हैक, हैक अच्छा, एक तरह से। ऐसा भी होता है। प्रीमियम नहीं खरीदना पड़ेगा, मेरी हाँ ऐसा जब भी से होता है। मैं इस सबसे मैं बहुत बाहर निकल चुका हूँ यार। म्यूजिक डाउनलोड करने में बहुत मेहनत लगती थी, पता था, जोश था बचपन में। मैंने 10-10 GB मैं लिटरली, मतलब ऐसा होता था जब मैं स्कूल में था तो ब्रॉडबैंड नहीं होता था सबके घरों पे। आजकल तो सब जियो फाइबर एंजॉय कर रहे हैं, बट बिकॉज माई फादर वॉज इन BSNL, मेरे पे हमेशा से तेज इंटरनेट रहा है। तो अच्छा। लोग मेरे को लिटरली सॉन्ग लिस्ट ला के देते थे, पेन से लिख के कॉपी के मिडिल पेज ये पे, डाउनलोड कर, और ब्लूटूथ में नहीं भेजना। ब्लूटूथ भी नहीं, पेन ड्राइव में ला के दे हमको। अच्छा, पेन ड्राइव दो में जीबी की लाके पेन दे। ड्राइव भर के ला के देता था मैं लोगों को। क्या क्या मेहनत करी है मैंने म्यूजिक टेस्ट डेवलप करने में। songs.pk, यस, songs.pk, हाँ, not songs.pk, ये not songs.pk.com, songs.pk। songs.pk.com songs.pk। इज अ पॉर्न साइट, अभी बता देता हूँ पहले अगर कोई जाने वाला हो। BSNL OP, यस हिमांशु, BSNL OP। XDA एंथम। songs.pk.com फोन साइट है क्या सही में? songs.pk.com is a porn site, songs.pk is a म्यूजिक डाउनलोडिंग साइट। पता नहीं आजकल वो प्रवर पूछ रहा है पैसे मिलते थे गाने देने के? नहीं यार, पैसे नहीं मिलते थे, पर देख मेरे को, मुझे गिटार बजाना नहीं आता था, मेरे को कैसियो बजाना आता था। कैसियो बजाना इज नॉट दैट कूल। तुम मतलब स्कूल में स्टेज पे खड़े होके तुम नेशनल एंथम बजा सकते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक दे सकते हो उसमें, बट तुम्हें गिटार वाली इज्जत नहीं मिलेगी। पर जो इज्जत नहीं मिलेगी। जो इज्जत और जो मैंने माफिया चलाया है स्कूल में म्यूजिक सप्लाई करके इलीगल लोगों को, उससे जो इज्जत मिली मेरे को स्कूल में, उसके वो पैसों से कंपेयर हो ही नहीं सकती। व्हेन स्काउट वाला सॉन्ग रिलीजिंग, तू स्काउट के लिए गाना बना रहा है? स्काउट, हाँ बन चुका है एक्चुअली। वो 30 जुलाई को आ जाएगा, 30 जुलाई या उससे शायद अच्छा पहले। चल वो छोड़, अब तू मेरे को अपना यूट्यूब म्यूजिक का एक्सपीरियंस बता। लाइक आई थिंक हमने काफी बातें कर ली लोगों की म्यूजिक टेस्ट की, बट अभी तेरा यूट्यूब म्यूजिक का एक्सपीरियंस क्या है? आई थिंक यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल यार।
आर्टिस्ट सबसे ज्यादा स्पॉटिफाई बहुत पे देर से कमाते बहुत हैं। देर से ओह इज इट? मैं यस ट्रू आर्टिस्ट सबसे ज्यादा स्पॉटिफाई से ही कमाते हैं। स्पॉटिफाई पे 5,000 स्ट्रीम के करीबन 20-25 डॉलर मिल ये जाते तो हैं ये तो आराम से। बहुत सही है। बहुत ज्यादा फिर सही तो है सही ये। कर रहा है ऋषि स्पॉटिफाई पे गाने डाल के। यार मैं भी बनाता हूँ एक गाना बढ़िया गंदा सा। मैं भी तो डालता ही हूँ अपने गाने स्पॉटिफाई पे, इसीलिए तो डालता हूँ। तेरे और सबसे बड़ी बात, स्पॉटिफाई पे 3 गाने डाल दो तुम्हारा यूट्यूब वेरीफाई हो जाएगा, 4 गाने डाल दो तुम्हारा गूगल पे वो आ जाएगा, मतलब एक आर्टिस्ट पैनल मिल जाएगा ओह तुम्हें। तो दैट्स रियली कूल। स्पॉटिफाई पे गाने, अच्छा आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट ऐप डाउनलोड मैंने करके यही डाल किया। सकते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ। हाँ कोशिश हाँ। करूंगा, मैं फ्री बीट तो ये उठाऊंगा, बहुत सही फिंग रहता के बीट पे गाना डालूंगा। है। माइक तो मेरे पे है ही, तेरे को भेज दूंगा, एडिट कर दियो। ठीक है, ना पक्का, डन बट टॉक डन टू डन। मी अबाउट योर, यही करेंगे यार, प्रतीक कोहड़ वाला मंबल रैप हाँ। बनाता हूँ मैं एक। आई एम नॉट इवन ठीक है किडिंग, आई ठीक वांट है टू आई ठीक है वांट ठीक टू है। एक्सपेरिमेंट दिस चैट। आज जितने 362 लोग तुम देख रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरा एक गाना रिलीज होने वाला है बहुत जल्द, जिसमें मैं इंडी म्यूजिक बनाने वाला हूँ, रैंडम लिरिक्स। आई वांट टू डू ठीक दिस। है, गिटार 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 डन, गिटार रिकॉर्डेड पड़ा है ऑलरेडी मेरे इसमें हाँ तो ठीक है, सॉफ्टवेयर में, सॉरी। मैं भेज दूंगा बैक अब बैक टू उसको। यूट्यूब पे तेरा म्यूजिक हाँ हाँ, एक्सपीरियंस। यू वर टॉकिंग यूट्यूब अबाउट पे कि मेरा म्यूजिक। इनिशियली यूज्ड टू सिंग क्लासिकल, देन तूने रैप करना शुरू किया, फिर तूने नोबिता डोरेमोन की आवाज में भी एक गाना बनाया है शायद, हाँ हाँ। फिर तूने यलगार का तो भी एक मैं रैप आपको बनाया बताता हूँ है। ना क्या होता हाँ है, अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें पूरा बताता हूँ बताओ। मेरा स्टार्टिंग से। 2017 में मेट दिस गाय रोहन, ठीक है। तो कारियप्पा उसके साथ मैं मिला या तो फिंक? नहीं 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 नहीं, करियप्पा नहीं, मेरे यहीं पे रहता है, अच्छा। रोहन सलूजा करके। हाँ हाँ हाँ। तो वो गिटार बजाता था, हाँ। तब मुझे गिटार बजाना नहीं आता था, तो हम दोनों इकट्ठे गाने बनाते थे। तो मेरी जो फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो थी वो थी गुलाबी आंखें गिटार कवर, गुलाबी ठीक आंखें है। गिटार कवर स्मिथ, वी विल डिस्कस अभी कि रित्विज डिफरेंट कैसे है, अभी करते हैं, शुरू करते हैं। बट पहले हाँ मेरे को हाँ। तो पहले मेरे को सबसे पहले मैंने वो वीडियो यूट्यूब डाली। म्यूजिक का सीन समझना है मेरे को पहले। हाँ हाँ जी। हाँ, मैं तुम्हें सब बताता। तो सबसे पहली वीडियो मेरी वो थी, तो उस पे मतलब ठीक ठाक रिस्पॉन्स था, मेरे दोस्त लोग बड़े खुश, ओ यूट्यूब पे आ गए, यूट्यूब पे आ गए, वो। हम्म तो उसके बाद मैं वीडियोस अपलोड करता गया, तो इतना कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मैंने 2017 से स्टार्ट किया था, हम्म ठीक है। फिर 2018 के बाद आई बॉट अ गुड सेटअप, मतलब मैंने एक नॉर्मल सा माइक लिया और मैंने एक कैमरा लिया, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। कितना खर्चा आता है, क्या तो फर्क जो होता है, मैं क्या वो फर्क होता है एक म्यूजिक माइक में और एक नॉर्मल अच्छे ऐसे ब्लू यती टाइप माइक में? व्हाट इज द डिफरेंस? नहीं नहीं नहीं, उसमें इतना इतना कोई फर्क नहीं होता। मतलब पहले ये था कि मैं फोन से रिकॉर्ड करता था, अच्छा अब और मैं, फिर हाँ बाद में मैंने ऐसा एक माइक ले लिया था। ठीक है। वो भी ये तो मैंने बहुत बाद में लिया। मैं BM800 करके एक माइक आता था 800-900 रुपए का, शायद अभी भी आता है वो। तो वो लिया था मैंने। तो वो लेके आई स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोस। तो उस पे थोड़ा सा बेटर रिस्पॉन्स आ रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरी क्वालिटी थोड़ी बेटर हो गई थी। बट फिर भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था जितना मुझे चाहिए था। फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई ये तू जो नॉर्मल चीजें कर रहा है ना, जो तू कवर कर करके डाल रहा है, ये नहीं चलेगा। अपना कुछ बनाओ। जिसने अपना 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 कुछ बना, या फिर कुछ ऐसा कर जिससे लोग तेरी बेइज्जती करें, सेम जैसा ढिंचैक ओ पूजा या ने आई किया वांट था, टू ठीक है। मैं उस पे आना चाहता था, बट ठीक है, तो अच्छा करा, तू उसको हाँ ले वो आया। आएंगे आएंगे आएंगे, वो अभी अभी आ जाएंगे उस पे भी। तो मैंने क्या किया, बोलना आंटी आऊं क्या, और कौन सा गाना था, बोल, और रिंकी आके पापा। ओम प्रकाश, मैंने इन शाउट दोनों आउट टू का ओम प्रकाश मिश्रा। शाउट आउट ओम प्रकाश मिश्रा, मुझे वो हाँ। बहुत तो पसंद आया लड़का, वो आई लव दैट गाय। मैंने उसका एक रोमांटिक वर्जन बना हाँ दिया था, ठीक है। मैंने उसका एक रोमांटिक वर्जन बना के डाला, और वो यूट्यूबर्स ने अपने आउटरो में लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। ओह ओके। उस गाने के बाद, उस गाने के पहले मेरे थे करीबन 250 से 300 सब्सक्राइबर। उस गाने के बाद मेरे 1000 हो गए। और 1000 सब्सक्राइबर एक छोटे यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन सा होता है ना। ऑफ कोर्स। यार अब 1000 बंदे जानते हो, और यूट्यूब भी एक अच्छा खासा मेल भेजता है हाँ कि नाउ यू कैन फिल योर जंबो जेट, ऐसा हाँ कुछ यूट्यूब अच्छा मेल भेजता करके, है, है रिमेंबर ना। दैट। तो आर्यन राज, वी विल तो डिस्कस, अभी उससे रुक तो जा। उससे हाँ बहुत मोटिवेट हो जाता है। हाँ, तो उसके बाद बंदा बहुत मोटिवेट हो जाता है। तो मैंने कहा हाँ यार, ये चीज सेक्सी ये है। बढ़िया लगा। तो मैंने वो वीडियो डालने के बाद जब ऑडियंस आ रही थी ना, मैंने एक और नॉर्मल रोमांटिक मैशअप करके डाल दिया। तो मैशअप पे भी अच्छा खासा है। मुझे फिर मेरे एक दोस्त ने कहा कि तू फेसबुक पे प्रमोट करना शुरू कर दे, पैसे लगा के। अच्छा। तो मैंने कहा भाई पैसे वैसे मेरे पास है नहीं, वो मैं लगाऊंगा भी नहीं। तो कहते ठीक है भाई, तेरी मर्जी। तो फिर मैंने वो किया भी नहीं। तो उसके बाद फेसबुक पे भी मैंने अपलोड किया, कुछ ग्रुप्स थे XDFR भी, उधर से मुझे थोड़ी बहुत ऑडियंस मिलती रही। मेरे 2-3 हजार तक सब्सक्राइबर हो गए। देन मुझे आइडिया आया मीम मैशअप बनाऊंगा, और उस वक्त मेरी साइमन सेज से बात होती थी। ओह गाइस, जिसकी भी फरमाइश थी मीम मैशअप, मीम म्यूजिक के बारे में सुनने की, आ गए हैं मीम म्यूजिक पे। हाँ जी हाँ बताइए। हाँ। तो वो मीम म्यूजिक है मेरे चैनल पे, FT मतलब फीचरिंग साइमन सेज करके, जो एंड में मैंने किया मेहनत का एक रोमांटिक साइड आती है, उधर वो रो रहा होता है, वो साइमन सेज का उतने पार्ट है 10 सेकंड का। और उससे मेरे को उसका स्वाइप अप मिल गया था, ठीक है। तो वहां से अट्रैक्शन और आया। उस पे आ गए थे करीबन 5 से 6 हजार व्यूज,
आई वाज रियली Which is हैप्पी, मैं खुश, incredible यार। और भाई भाई मजा आ गया। हाँ हाँ, तो उसके बाद फिर मैं ऐसे ही करता गया, बनाता गया। फिर मुझे किसी ने कहा कि तू ना अपना एक ओरिजिनल गाना बना दे। हम्म तो मैं तब ताजा ताजा रिलेशन में आया था, हम्म, ठीक है। तो वो अंदर का लेखक जग गया, हाँ। प्यार भरा जो था दिल में वो सारा लिख दिया, बस इस और गाना बना दिया सर वासु फिरा। के प्यार के लिए एक लाइक हो जाए प्लीज मेरे। अरे 300-400 लोग देख रहे हो, 365 लाइक है, क्या मजाक है ये? खुद पे शर्म नहीं आ रही तुम लोगों देख को? लो, लाइक वासु के लिए लाइक, कर रहा है, चलो लाइक हाँ कर, फिर हाँ गाना प्लीज बनाया तूने अपना ओरिजिनल। प्लीज। तो हाँ, तो गाना बनाया सर फिरा, हाँ फर्स्ट एवर वीडियो टू क्रॉस 20,000 व्यूज ऑन माय चैनल। मैं 10,000 व्यूज, पहली मतलब मेरी पहली वीडियो थी जिसने 10,000 सब्सक्राइबर, 10,000 व्यूज व्यूज के ऊपर कुछ किया। हाँ तो मैंने कहा ओरिजिनल तो चल रहे हैं भाई, ये तो पसंद ही बहुत लोगों को आ रहे हैं। हाँ कुछ यूट्यूबर्स ने मेरी बड़ी हेल्प करी, इंडियन गेमिंग यूट्यूबर्स ने मेरी बड़ी हेल्प करी, स्काउट, रेवन, आई वुड आई से रिमेम्बर स्काउट का एडिटर। आई रिमेम्बर तूने तन्मय की स्ट्रीम पे भी आके गाना गाया था। आई रिमेम्बर दैट फॉर सम रीजन। हाँ मैंने ओह यस यस, हाँ तन्मय भट्ट प्लेड अ रियली इंपॉर्टेंट तन्मय रोल ने इन, शाउट आउट यू देके नो, तेरे 10,000 करवाए थे। आई रिमेम्बर दैट। 10,000 करवाए थे तब 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 मेरे 9.5 के समथिंग थे। हाँ उसने शाउट आउट दिया, मेरे 14,000 हो गए थे डायरेक्टली। हाँ फिर उसके बाद स्काउट का एडिटर यूज्ड टू पुट माय सॉन्ग्स इन स्काउट की हाईलाइट की आउटरो। हम्म उससे आई भर के ऑडियंस भाई साहब, मतलब इतनी ऑडियंस मैं बता भी नहीं सकता। तो मुझे स्काउट के एडिटर ने बोला कि तू जितने बकचोद गाने बना सकता है उतने बकचोद गाने बना, गाना सेंसलेस बना, ताकि मैं उसको आउटरो में डाल सकूं। अच्छा तभी तेरे ये नोबिता वोबिता वाले गाने हाँ आए। हाँ हाँ, नोबिता वोबिता वाले गाने आए, और क्या हो गया भाई करके एक गाना आया था, हम्म जो कि मैं रिलीज भी नहीं करना चाहता था, टू बी हम्म। ऑनेस्ट, क्योंकि वो मेरा ही ऑनर ही नहीं है, बट मैंने वो कर दिया, और उस पे अभी 1.5 लाख व्यूज ओ है। भाई साहब। तो तो यही जब स्काउट ने आउटरो वाउटरो लगाने शुरू की, मैंने 50,000 सब्सक्राइबर हिट कर लिए, यही स्काउट की आउटरो और मेरे बकचोद गानों से। फिर अब मैं जितनी ऑडियंस मेरे पास है, अब मैं उनको कन्वर्ट कर रहा हूँ। जैसे अभी मैंने मेंटल इलनेस वाली वीडियो ओ डाली, दैट वाज वो वो मैंने इसीलिए गाना मैंने डाली, आज सुना, वो काफी अच्छा गाना है। हाँ हाँ, वो मैंने इसीलिए डाली ताकि ऑडियंस को पता चले कि मेरा ऑनर एक्चुअल में क्या है। अब इससे अगला गाना भी मैं रोमांटिक बना रहा हूँ, उससे अगला गाना भी रोमांटिक बनाऊंगा। धीरे धीरे मैं रैप वो जो कर रहा हूँ ये बकचोदी वाला, वो ये मैं कम छोड़ कर दूंगा। दूंगा। हाँ, कम नहीं, छोड़ अच्छा दूंगा। छोड़ ही दूंगा। मैं इंस्टा लाइव पे बहुत बार बोला हूँ कि मुझे रैपर वैपर नहीं बनना, हाँ क्योंकि मुझे डीएम आता भाई तू बेस्ट रैपर है। अच्छा चलो, मैंने यलगार की वीडियो वो यलगार बनाई वाली थी, वीडियो उस मैंने पे देखी है। लोग आधे तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा रैप है, और आधे बोल रहे हैं कारी तारा बापा। So, अच्छा, let's come back to this. What is the difference हाँ, between a singer and a rapper? I remember someone asked. देसी हिप हॉप एस वो कह रहा है थैंक गॉड तू छोड़ देगा बकचोदी वाले गाने। वी नीड अरे इंडियन। एस वो है, इस लड़की है। ओ हाँ कह रही, आई कैन सी दी लंबे बाल। नो, हाँ, कम बैक टू द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगर एंड अ रैपर। सिंगर है ना रैपर। जो रैपर है वो जो लिखेगा वो बोल देगा, बस उसको बीट पे बोलना है। हाँ बीट पे जो बोलना जरूरी सिंगर है, है, बीट पे बोलना जरूरी है। हाँ बीट पे बोलना जरूरी है, हम्म बस वो एक रैपर है। अब एक रैपर ऐसे गिटार पे बैठ के ये नहीं ना गा सकता जैसे मचाएंगे करके दिखाएंगे, है ना, वो नहीं कर सकता, ये वो नहीं कर Okay, सकता, this है is ना। very अब this was सिंगर को लगाने hilarious. पड़ेंगे This was सुर। hilarious. हाँ हाँ, ठीक है, अब सिंगर को लगाने पड़ेंगे सुर। जैसे मचाएंगे अगर गाना होता तो मचाएंगे, तो हम्म ये होता है। तो एक सिंगर नोट्स, मतलब एक सिंगर उसको ज्यादा मेलोडियस वे में मतलब प्रेजेंट करेगा, हम्म और रैपर। यार एक रैपर उसको पोएटिक फॉर्म में वो करेगा, मतलब दिखाएगा, परफॉर्म What is करेगा। the difference between a good rapper and a bad rapper now? Without taking रख लो एक without साइड एमी और एक साइड एमिनम। अभी कोई चैट में कह रहा था इंडिया का एमएनएम चाहिए हमें। क्यों चाहिए तुम्हें इंडिया में एमएनएम? हम पे है यार, हम पे इतने सारे अच्छे अच्छे रैपर्स हैं, एमिनम हम पे इतने सारे अच्छे अच्छे रैपर्स हैं, तुम्हें क्यों एमएनएम ही चाहिए? और भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एक एमिनम है, तो वो एमिनम रहने दो उसको। हम्म रफ्तार पहले कर चुका है, अभी तक क्या था, तुम्हें लगा बस एमिनम ही रैप गॉड है, ओ वो कर चुका वो वो। हो चुका है। तो मत करो ये तुम, वो हो चुका है। अच्छा अब वो जो एमिनम है उसको एमिनम रहने दो, जो नए रैपर है उनको उनके नाम से जानो, उसको ऐसा नहीं यार एमिनम है ये सब मत। दिस वन गाय हैज बीन आस्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर द डिफरेंस बिटवीन कार्नाटिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक। ये मेरे को भी समझना है। मुझे याद है मेरे को समझाया था मेरी ये मुझे भी नहीं मेरी पता जो दीदी actually। मेरे कार्नाटिक आई थिंक इज वोकल मोर। मुझे पता नहीं यार, आई डोंट थिंक वी आर क्वालिफाइड इनफ टू टेल यू दैट। तेरे को किसी दिन मैं सवाल का जवाब साहिल ने क्या है, साहिल कह रहा है सिंगर प्लस मैरिजुआना इज इक्वल टू रैपर।
आई डोंट थिंक ऐसा है. नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं ओके नहीं, बट है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्या यार. नहीं चलो, इस लाइन पे मैं जाना नहीं चाहता कि क्या क्या गांजा फूक के तुम्हारी क्रिएटिविटी ज़्यादा बाहर आती है. वो हमारे पॉडकास्ट करो, हमारे चैट के डिस्कशन से थोड़ा बाहर है. बट हाँ। रैपर्स का डिफरेंस और सिंगर का डिफरेंस तुम्हें समझ आ गया है. टॉक अबाउट आयुष्या हम्म। धीर, FATL क्या है ये, मेरे को तो पता ही नहीं यार ये क्या क्या नाम है. वासु एक. फेटल, फेटल एक रैपर है, अच्छा फेटल एक फेटल, रैपर है। ओके. हम्म. हम्म, लो फाई. तो वो इंडियन रैपर है। अरे आजकल एक और नई चीज, लो फाई म्यूजिक एक और नई चिल चीज, करने के एक लिए और होता नई है ना। चीज मैंने अभी रिसेंटली लाइट ओवर वेट। दी. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ऐसे दिखता रहेगा ना. तो कोई ना, करो करो, जब तक पीसी चलता तब तक चलने दो। ओ ऐसा भी है, पीसी चल। में तो सकता है. हाँ, हो सकता है। रुको एक सेकंड, मुझे एक चीज करने दो, कर कर. आप उतनी देर डिस्कस करो, मैं एक जुगाड़ लगा के मैं आता हूँ। ये कह रहा था, चैट आओ, तुम्हें मैं इतने अपनी शक्ल दिखाता हूँ. मुझे ये बताओ, अरे रुको, मेरी शक्ल कहाँ है. हाँ, सवाल ये है कि आजकल ना मैंने एक नई, मेरी शक्ल लैग कर रही है काफ़ी. द क्वेश्चन नहीं, आजकल मैंने एक नई चीज़ करनी शुरू करी है. मैं ना रात में, यहाँ पे मेरा स्पीकर रखा है, मैं रात में चलाता हूँ बारिश की आवाज़ें या फिर कभी कभी बाइनॉरल वाइट साउंड, और उसको सुन के सोता हूँ. प्लीज़ टेल मी कि चैट में कौन कौन ऐसा करता है कि तुम सोते सोते बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते हो. क्या तुम. ये बहुत लोग करते होंगे, मैं भी करता हूँ यार शायद, मैंने मेरे को कभी कभी। आई हैव फेल्ट माई क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव अगर मेरे सोते सोते बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है. ज़्यादा पीसफुल नींद आती है, फालतू के सपने नहीं आते. एंड जनरली बारिश की आवाज़ें हाँ, सुनता हूँ मैं. होता है, ऐसा होता है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं मी हम्म। मी 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 मी. ये चार स्टोरीज रस्टी क्लिप्स के लिए मतलब बहुत बहुत सही है, बहुत गुड लोग, आइडिया. बहुत लोग, बहुत लोग। मेटल 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 तो नहीं सुनोगे ना तुम सोते सोते. हैवी मेटल तो नहीं सुनोगे. नहीं नहीं, मेटल 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 सुनोगे तो नींद ही नहीं आएगी, ये कैसी बात हुई भाई? व्हाट इज वाइट नॉइज, वाइट नॉइज, पिंक नॉइज, वाइट ये नॉइज, सब क्या वाइट होता है, ये सब नॉइज, प्लीज वाइट समझा नॉइज, सकते हो वाइट आप हमें नॉइज। कि ये होता क्या है. ये सब साउंड इंजीनियरिंग में आता है, ये म्यूजिक में नहीं आता, ये साउंड इंजीनियरिंग में आता है। अच्छा. मतलब जब हम अपना गाना मिक्स एंड मास्टर करते हैं ना, ये कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिसको हाई या लो करना पड़ता है, जिससे हमारी आवाज क्लियर होके आती है। इससे फर्क कुछ पड़ता है परसेप्शन पे कि सामने वाले को सुनते सुनते हाँ, क्या. बहुत बहुत फर्क प्लीज पड़ता है, बहुत। थोड़ा. नहीं 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 नहीं, जैसे कई गाने होते हैं ना, वो कान में चुभती है बंदे की आवाज, या फिर की आवाजें बहुत आ रही हाँ, होती हैं गानों में। होता है कई बार, ये उसी से होता है, अगर वो परफेक्टली मिक्स एंड मास्टर नहीं है, या उसकी ऐसे फ्रीक्वेंसीज क्लियर आउट नहीं करी गई, पर लोग वैसे लोग उसका जानबूझ होता के है। क्यों करते हैं ऐसा फिर, मतलब जानबूझ के भी करते हैं लोग वाइट. नहीं, जानबूझ के नहीं करते, जानबूझ के तो नहीं करते, वो उनको करना नहीं आता, या फिर वो करना भूल जाते हैं, उनके हेडफोन्स कुछ दूसरे तरह के हैं। ओ हाँ, ये भी यार, ये क्या हम्म। हुआ, कुछ हुआ क्या. लाइट आ गई अरे ना। मुबारक हो, बहुत बढ़िया गाइस, लाइट ओपी कर दो एक बार. हान हान जिमर चल रहा है चैट में. हु केयर्स भंगार. आई हैव लिसन टू हु ओ केयर्स का भाई, भंगार, मेरे को बड़ा अच्छा लगा. तूने सुना. हाँ मैंने सुना, वो टेक डाउन हो गया था, पर वापस आ वापस गया, आ गया, वापस आ थैंक गया, गॉड। वापस आ गया. हाँ, एनिमे ओपी. वो ओ वापस आ गया। एनिमे से याद आया, अच्छा जितने लोग मेरे को कह रहे थे एनिमे देखो, कल कल रात से मैंने वन पंच मैन देखना शुरू करा है, तुम लोगों की बात मान मून के. और वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड वाज, वन थिंग दैट एक्चुअली स्टूड आउट टू मी वाज कि वन पंच मैन का म्यूजिक काफ़ी अच्छा लगा मेरे को. एनिमे म्यूजिक होता ही बहुत अच्छा। विच डेथ नोट का सुनना डेथ आप, नोट, वो मुझे डेथ नोट का म्यूजिक म्यूजिक। याद ही नहीं, मतलब हाँ था तो अच्छा. बट हम्म। अच्छा, एक डिफरेंस और है. कैन यू एक्सप्लेन टू मी द डिफरेंस बिटवीन ये बॉलीवुड म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर, क्या इंपॉर्टेंट होता है. लाइक म्यूजिक अलग होता है, एक होता है ओके। गाने की एल्बम, एक होता है बैकग्राउंड स्कोर. हाँ, इसका डिफरेंस प्लीज समझा बैकग्राउंड दो स्कोर। हमें. बाहुबली देखिए, बाहुबली देखिए। हाँ बाहुबली देखी है मैंने, दोनों देखी है. जब कटक्का कटक कटप्पा कटप्पा मारता तो पीछे म्यूजिक चल रहा होता ना, ठो 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 ठो, हाँ. वो बैकग्राउंड स्कोर है। और जो कौन है वो वो. कहाँ से वो आया, हाँ. तो ये एल्बम है, हाँ. ये उसकी एल्बम का गाना है। जो बैकग्राउंड स्कोर है, वो सारे जो पीछे कोई भी आवाज आ रही लड़ाई में, हाय, और पीछे जो भी वो बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स, वायलिन, ये सब बज रहे हैं, तो वो बैकग्राउंड स्कोर है। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्री है, उसके पीछे जो वो बज रहा है, पियानो, या फिर होता है ना कि डॉक्यूमेंट्री के पीछे गाने बजते हैं, तो वो बैकग्राउंड स्कोर है। और अगर डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो एक्ट कर रहा है, या कि जैसे कोई गाना गा रहा है, तो वो उसकी एल्बम, एंड मतलब सॉन्ग एल्बम का पार्ट भेंडी होगा। ओपी चल रहा है. अरे यार, एक तो साइमन ने भी भेंडी बना के. नो बट व्हाट रोल डज बैकग्राउंड स्कोर प्ले. का क्या जरूरत, काम क्या होता है अब बैकग्राउंड स्कोर. देखो देखो, अगर अगर बाहुबली में वो पीछे वाला म्यूजिक नहीं होता, तो शायद जो उसकी इंटेंसिटी थी वो कम हो जाती सीन की। इम्पैक्ट नहीं आता यू मीन. शायद इम्पैक्ट नहीं नो नो, आता। शायद नहीं, हंड्रेड बैकग्राउंड परसेंट स्कोर हंड्रेड बस परसेंट इम्पैक्ट डाल देता है। बैकग्राउंड स्कोर सेट्स द मूड. 100%, बैकग्राउंड 100%। स्कोर सेट्स द मूड यार. व्हाट अबाउट यस। सीधे मौत, क्या हुआ सीधे मौत को, बढ़िया गाने बना रहा है, वो बनाता रहा है. सीधे मौत रैपर यार, हाँ मतलब अच्छे गाने अमेजिंग बना रहा रैपर। है. सलील जामदार भी तो गाने बनाता था पहले.
ये अरे अभी भी गाने बनाता है वो, बस वो गाने के पहले वो काफी एक बढ़िया सा स्टोरी लाइन से क्रिएट कर देता है और कुछ नहीं हाँ है। बनाता तो गाने ही है अभी भी वो, यस यू आर राइट। वो पहले उसके लिए शुद्ध देसी गाने करके एक चैनल के लिए गाने बनाता था, यार रिमेम्बर। हाँ इवन आई रिमेम्बर दैट। शुद्ध, अच्छा हाँ ठीक है, एक हाँ शुद्ध देसी। दीपक ने एक बड़ा हम्म अच्छा मतलब आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू मेक अ जोक बट आई वांट टू डिस्कस इट प्रॉपर्ली। डिंचैक पूजा ने यूट्यूब पे गाने डाल के लाइक हम्म शी चेंज्ड द फेस ऑफ यूट्यूब, कैसे परसीव करते हैं हम क्रिंज पॉप को। तो यू डिंचैक पूजा कसम डिंचैक से। डिंचैक तो वो लड़की जिस जॉनर के गाने बनाती है उसको क्रिंज पॉप कहते हैं, एम आई राइट? क्रिंज पॉप बोलते हैं, यस। एंड प्लीज एक्सप्लेन टू द ऑडियंस व्हाई डज क्रिंज पॉप वर्क। मतलब ब्रीफली हमने शुरू करा था कि तुम्हारे रिपीट में चलता रहेगा, कैसे चलता है वो, बट प्लीज नहीं इलेबोरेट। क्रिंज, नहीं 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 नहीं, जो रिपीट पे चलता है वो क्रिंज पॉप नहीं होता। नो 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 नो। अच्छा ठीक है। वो हम किसी और टॉपिक पे बात कर रहे थे। जो क्रिंज पॉप होता है ना, हम्म, वो हम, अच्छा अब डिंचक पूजा के गाने शेयर किया ना कभी सेल्फी मैंने ले किसी दोस्त को भेजा ना कि भाई सुनिए क्या गाली है। देते हुए तो करे हैं, मतलब बुरा बोलते हुए तो करे ही हैं, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हर किसी ने, बट इन दी एंड तुम गाने को शेयर ही कर रहे हो। और ढिंचक पूजा ऐसे ही स्प्रेड हुई थी। ढिंचक पूजा को, मतलब देखो, कैरी मिनाटी और ढिंचक पूजा ने एक दूसरे का करियर स्टार्ट किया है, अगर टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि हाँ कैरी ने ढिंचक इट पूजा वाज पे अ रोज बनाया, म्यूचुअली कैरी का चैनल। म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, मजा ही आ गया दोनों हाँ का। हाँ। और कैरी मिनाटी के व्यूअर्स ढिंचक पूजा का गाना सुन के गए ताकि वो अपने दोस्तों को भेजे कि देखिए क्या भेरेंसी क्या कर रही है और इस पे व्यूज क्यों है इतने। हाँ तुम खुद व्यू दे रहे हो उसको और तुम अपने दोस्त को भी बोल रहे हो कि जा एक व्यू दे के आ। वो इसीलिए चलता है। दारू 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 है, दारू दारू दारू, वो गाने का कोई मतलब नहीं है। वो गाना बहुत टट्टी गाना है और सुना भी नहीं जाता। हम्म, वो हम अपने दोस्तों को भी इसीलिए भेजते हैं, भाई देख क्या टट्टी बना रही है ये। हाँ वो अपना एक व्यू देते हैं, ऐसे वो लाखों लोगों तक पहुंच गया। पहुंच गया। अगेन आई इट बस इट फीड्स इन फ्रॉम द फैक्ट कि नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। अगर कोई तुम्हारा नाम ले हम्म रहा है तो तुम्हारा नाम ले रहा है वो, गुमनामी से अच्छी एग्जैक्ट बदनामी है। आई नाम ही डोंट है। कोट मी ऑन दैट। नहीं नहीं नहीं, ट्रू 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 ट्रू, सच है, सच बात है। न्यूक्लियर चल रहा है, ओ अच्छा हाँ ये तो हमने मिस कर ही दिया, एक बहुत अच्छा जॉनर ऑफ जैसे म्यूजिक। तुम में म्यूजिक। से कौन कौन हम्म, ईडीएम सुनता है? डू यू लिसन टू ईडीएम वासु? बहुत लोग सुनते हैं, मैं भी कभी कभार सुनता हूँ। ये नहीं है कि, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा मन कर गया ईडीएम सुनने का, बट वो कभी कहीं पे बैकग्राउंड में बज रहा तो इट्स फाइन। मैं ये नहीं कहूंगा कि बंद कर दो, वो मैं कहूंगा चलता रहने दो, अच्छा लग रहा है चलता हुआ। चार्ट में मेरे को बताओ कौन कौन सुनता है ईडीएम। स्मिथ हम आएंगे अभी ऋत्विज पे। मैं बताता हूँ मेरा। बट न्यूक्लियर ने इंडिया का ईडीएम का सीन बदल दिया था। अरे आई हैव मेट न्यूक्लियर यार। मैं न्यूक्लियर आईआईटी खड़ग, ये जो कानपुर के फेस्ट की मैं बात कर रहा था, वहाँ पे न्यूक्लियर और अनीश सूद आए हुए थे। हम्म एंड थैंकफुली आई वाज अ हम्म। पार्ट ऑफ द टीम जो इवेंट को कवर कर रही थी, फोटोग्राफी वगैरह कर रही थी। अच्छा तो तो मैंने, तुम तो मिले भी हाँ होगे मैं ना मिला बैक हूँ, स्टेज मैंने बैक स्टेज से अटेंड किया और मेरा ईडीएम की तरफ प्यार वहाँ से शुरू हो गया था। लाइक ऑफ कोर्स आई लिसन टू स्वीडिश हाउस माफिया और ये अविची, डेविड गुएटा, ये सब तो सुने ही है, ऑफ और कोर्स सुने। स्क्रिलेक्स 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 बहुत फेमस हाँ हुआ था स्क्रिलेक्स एक इंडिया टाइम में। पे बहुत पॉपुलर हो गया था। बहुत 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 बहुत। बट मैं उसके बाद गया 2017 या 16 या 17 में मैं गया सनबर्न, हम्म। ठीक है। अच्छा और सनबर्न जाने के बाद मेरा ईडीएम से मन उठ गया। अच्छा, ऐसा क्यों? पता नहीं, आई हैव नो क्लू। लाइक मैंने पूरा समर अटेंड किया, मैं रोज शाम को 2 बजे 3 बजे हम चारों दोस्त पहुंच जाते थे। हमने बहुत फन किया, हमने बहुत बढ़िया हम्म गाने सुने। बट सनबर्न अटेंड करने के बाद हम्म। ईडीएम सुनने का मन करना बंद कर गया। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। ये काफी weird experience है। लोगों का सनबर्न जाके पता और मन कर रहा था एडीएम सुनने का, आपका मेरा खत्म खत्म ही हो गया। गया, मेरे साथ बहुत बहुत उल्टा हुआ। अविची इस बाबा साइकिल क्रिंज पॉप। बाबा साइकिल पे एक वीडियो बना रहा हूँ बट आई डोंट थिंक बाबा साइकिल इज क्रिंज पॉप। बाबा साइकिल नोज व्हाट ही इज डूइंग। बाबा साइकिल आलू के परांठे पे गाने बनाता मेरे को बड़ा है। उसके गाने भी वैसे ही हैं, तुम सुनोगे, तुम बात करोगे उसके बारे में, उसको व्यूज मिलेंगे। इट्स नॉट अ बैड थिंग। व्हाट अबाउट बाबा साइकिल? हाँ बाबा साइकिल की तो बात कर रहे हैं। बाबा साइकिल एक्चुअली इज वन ऑफ द पीपल दैट ब्रॉट रैप इनटू इंडिया, अगर तुम्हें पता नहीं है तो। रैप इंडिया, यस यस, वो वन ऑफ द फर्स्ट वन रैपर्स ऑफ था द इंडिया फर्स्ट में। नहीं, आई थिंक ही वाज प्रोबब्ली द फर्स्ट नहीं नहीं पर्सन। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट नहीं था अच्छा वो, था उसी में था। फेमस वो हुआ था पर सबसे पहले। एक और मूवी मेरे को याद आ रही है जिसने मेरा म्यूजिक की तरफ झुकाव काफी गिरा दिया था, विच वाज रॉक ऑन। रॉक ऑन और एक रॉक स्टार। नहीं रॉकस्टार तो मैंने, रॉकस्टार मतलब आई लव रॉकस्टार, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। बट मैं 7th क्लास में था एंड हमारे शहर में नया नया मॉल खुला था एक, मतलब मल्टीप्लेक्स पहला खुला था मेरठ में वो। एंड हमारे स्कूल वाले ने कहा कि चलो बच्चों को पिक्चर दिखा के लेके आते हैं। तो हमारे स्कूल वाले हम कौन सी? रॉक ऑन दिखाने लेके गए थे।
रॉक ऑन। वेरी वेरी विविड मेमोरीज। एंड मुझे वो पिक्चर पता नहीं क्यों, मतलब एकदम उस पिक्चर के गाने ऐसे दिल पे चढ़ गए ना। फरहान अख्तर से प्यार हो गया था, अर्जुन रामपाल का मैं फैन बन गया था, और इतने बढ़िया बढ़िया गाने थे। सो माई इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रैप म्यूजिक स्टार्ट, और रॉक म्यूजिक स्टार्टेड देन। रॉक म्यूजिक, उसके रॉक। बाद आई गॉट इनटू लिंकिन पार्क। उसके बाद आई गॉट इनटू U2 के गाने मैंने काफ़ी सुने हैं बीच में। वो कौन सा, निकल बैक के गाने, निकल बैक के गाने मैंने इतने सुने हैं ना। ग्रीन डे के गाने सुने आई क्या? लव ग्रीन डे, आई ग्रीन लव डे, ग्रीन डे। हर सितंबर को मैं सुनता हूँ, वेक मी अप व्हेन सितंबर एंड सुनता हूँ मैं हर सितंबर को। वेक यू व्हेन सितंबर एंड्स, हर बेस्ट 31 बेस्ट हर सॉन्ग। 31 सितंबर, 31 सितंबर बहुत में कितने दिन होता है, सितंबर के लास्ट दिन को मैं वो स्टोरी डालता हूँ हमेशा अपने इंस्टाग्राम पे कि सितंबर खत्म हो गया, को उठा दो लड़के को जाके। क्रिस्टीना पेरी, यस क्रिस्टीना पेरी भी नाम सुना सुना लग रहा है। कश्मीर, ओ यस ऑफ कोर्स कश्मीर। कश्मीर ने म्यूजिक प्रोड्यूसरों की जिंदगी बनाई है, कश्मीर ने म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की जिंदगी बनाई है इंडिया में, पता है? कश्मीर अपने कश्मीर अपने के अपने पैक। YouTube चैनल पे लाइव सिखाता है कि तुम म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। हम्म। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है EDM प्रोड्यूस अरे करने में तो जाओ देखो। जितने जितने म्यूजिक प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में, वो जो बीट्स होती है वो कश्मीर के पैक्स होते हैं। मैं बताता हूँ, कश्मीर के पैक्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। कश्मीर पैक वॉल्यूम 1 2 3 और शायद 4 आने वाला है अभी। हाँ, मेरा खुद का म्यूजिक प्रोड्यूसर जो मेरे लिए गाने बनाता, वो कश्मीर के पैक यूज करके गाने बनाता हाउ है। हाउ डज कश्मीर के पैक हर हाउ कोई डज यूज दैट करता वर्क? ये अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक तूने उठाया है कि म्यूजिक है। सैम्पल्स हाँ। कैसे आते हैं। जैसे अभी ऋत्विज का सीन चल ही रहा था, T सीरीज ने उसके म्यूजिक सैंपल उठा के कॉपी कर लिया। सैंपल ये उठा लिया। प्रोसेस कैसे काम करता है? अभी एमीवे ने, अभी बाय द वे जिसने लोगों को पता है कि सैंपलर। एमीवे ने हाँ, स्नूप डॉग के साथ कोलैब किया था अभी। उसने उस बात की इतनी कहानी बना दी कोलैब थी, किया। कहानी बना दी थी कि स्नूप डॉग के साथ कोलैब। अगर तुम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ोगे तो उसने कोलैब नहीं किया है। पर वो कोलैब नहीं उसने गाने हाँ, के वो जो वोकल्स थे वो परचेज करे और अपने गाने में यूज कर लिए। इट वाज नॉट अ कोलैब। चूज करे तो हैं। प्लीज एक्सप्लेन दिस प्रोसेस टू मी। वॉल्यूम 1 की बातें हो रही है, वॉल्यूम 1 नहीं सुना रहा मैं, वॉल्यूम 1 को डिस्कस भी नहीं करना मुझे। मैं आपको बताता हूँ ना ये क्या होता है। जो तो एमएवे ने किया, ये सैम्पलिंग नहीं है, सैम्पलिंग से बिल्कुल अलग है। बट मैं आपको सैम्पलिंग का बताता हूँ। जैसे ना, मुझे एक बार किसी के लिए कुछ तो बनाना था, तो मैंने अपने किसी को दोस्त को बोला कि यार कुछ बनाना है ऐसे ना, शहनाई टाइप चाहिए। वो कहता है यूट्यूब पे ना एक वीडियो ढूंढ जिसमें कोई बंदा शहनाई बजा रहा है। हाँ, मैंने कहा ठीक है, मैं ढूंढ देता हूँ। तो मैंने YouTube टू MP3 करके उसको वो ऑडियो दी। एक ना, हर एक उसमें डॉ में, डॉ मतलब डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन में एक सैम्पलर करके चीज होती है, जिसमें तुम वो ऑडियो डाल सकते हो, और वो ऑडियो डाल के ना एक पार्ट को कट कर सकते हो, जो कि ना, जैसे ये मेरा मिडी कीबोर्ड है, हाँ, ठीक है। हाँ, अब इसमें अगर जैसे मैंने बोला माइक में और मैंने इसको सैंपल कर लिया, जब मैं ऐसे करूंगा ना, ऐसे टंग टंग टंग, तो वो ऐसे चलेगा। तो बेसिकली मेरी वॉइस सैंपल हो जाएगी इसमें। अच्छा, ओके। और वो सैम्पलर का काम होता है, ठीक है। बहुत बहुत सारे गाने होते हैं, जैसे ऋत्विज का जो उड़ गए वो सैंपल कर दिया था ना, वो उन्होंने ऐसे ही किया होगा। उसकी MP3 ली होगी, उसमें जो उसका पार्ट है वो लेके उसको कट करके अपने सॉफ्टवेयर में डाल के हाँ उसको चेंज करके ऊपर अपने पार्ट डाल दिए होंगे। यही होता है सैम्पलिंग। गाइस, सैम्पलर होते हैं अलग अलग। ये तो ये होता इतना है। इतना मुश्किल भी नहीं था समझने को। वेरी इन्फॉर्मेटिव स्ट्रीम नहीं है ये है ना, मुश्किल ख्याति? भी मेरे को भी नहीं है। नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं काफी। टेलर स्विफ्ट, आई लव टेलर स्विफ्ट। अब तुम लोगों को बोलोगे टेलर स्विफ्ट सुनता है, जज करो। पर टेलर स्विफ्ट की मैंने पहली एल्बम से लेके आखिरी एल्बम सब सुनी है मैंने। लाइक माई सिस्टर लव्स टेलर स्विफ्ट बहुत से। एंड मेरा और उसका एडेल। अडेल, आई हैव नॉट लिसन टू अडेल एज मच। टेलर स्विफ्ट की मैंने सारी एल्बम सुनी हुई। टेलर स्विफ्ट की ना जो शुरू की एल्बम्स आती थी वो उसकी क्रिसमस एल्बम्स आती थी। एंड जनरली हमारे स्कूल में क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाया जाता था, बिकॉज कॉन्वेंट स्कूल। तो उस टाइम पे उसके गाने मेरे दोस्त मेरे को सुनने वनने को बोल देते थे। तो टेलर स्विफ्ट काफ़ी अच्छी बनाती है। अच्छा। वेव इज बेटर देन MP3 ऑफ कोर्स ना। MP3 फाइल 2 MB की होगी, वेव होगी हाँ, 200 MB की। तो 31 नहीं 31 से लेके, मतलब जो नॉर्मल हमारे प्रोजेक्ट्स की होते हैं 2-3 मिनट गाने की, तो वो 31 से लेके 90 कुछ MB तक जाती है, जो कि 1,90,000 kbps पे हम, मतलब kbps नहीं, मतलब इतने बिट रेट पे हम वो करते हैं, निकालते हैं। किस को पता है चैट में बिट रेट क्या होता है, MB साइज क्या होता है? ये तो टर्म्स हैं जो लोगों ने सुनी होंगी। ये जोजी क्या है? अनीश कह रहा है सिम्प। जो जी रहा है। टेलर स्विफ्ट के लिए सिम्प, ठीक है। चल ऐसे कर ले तू। पिंक फ्लॉयड, ओह आई लव पिंक फ्लॉयड। पुष्कर में मुझे याद है पिंक फ्लॉयड का एक होटल है, मतलब पिंक फ्लॉयड के ऊपर थीम्ड होटल है एक। थॉट्स ऑन वियर्ड म्यूजिक वीडियोस ऑफ लेडी गागा। अगर तुम्हें लग रहा है कि लेडी गागा की म्यूजिक वीडियोस वियर्ड है तो तुमने लगता है एमिनेम के पुराने म्यूजिक वीडियोस नहीं देखे हैं अभी। एमिनेम का अरे एमिनेम के छोड़ो, आजकल पता है ये मैं देखता हूँ थ्योरीज निकालते हैं लोग बिली एलिश की म्यूजिक वीडियोस पे।
उसको कनेक्ट कर देते हैं, पता नहीं लुमिनाटी इन सब अरे से, वो मेरे को तो एक उसका भी नहीं समझ ओ आता। इल्यूमिनाटी बहुत अच्छा दिलाया तूने। मेरी वीडियो जो है हनी सिंह वाली वीडियो इज द हाँ। मोस्ट पॉपुलर वीडियो ऑन माय चैनल हम्म। एंड उस पे 70% कमेंट है हनी सिंह इज इल्यूमिनाटी। ये क्या चक्कर है, क्यों है ये, क्यों इल्यूमिनाटी। है ये ऐसा, क्या पता क्यों, क्या चक्कर पता है ये? क्या लोगों को लगता है कि हनी सिंह का शायद है, वो ये करता है, वो ये करता है हाँ ना। ये इल्यूमिनाटी और है। हमारे यहाँ के यूट्यूबर्स ने पता नहीं क्यों ये बता दिया है कि ये इल्यूमिनाटी का साइन है, ट्रायंगल बनता है, ये आंख आती है, और ये इल्यूमिनाटी का साइन है क्योंकि ये ऐसा डेविल डेविल साइन होता है। तो बस वही सुन देख देख के लोगों को लगता है कि हनी सिंह इल्यूमिनाटी है। हाँ, अभी हनी सिंह ऐसा एक मतलब मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था उसका, हम्म, तो वो लोग कहते थे कि उसका इल्यूमिनाटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ठीक है, और इल्यूमिनाटी गुस्सा हो गया। ये मैं वीडियो देखी थी लिटरली, चैट और मैं इतना हंसा था वो वीडियो देख चैट में फिंग ओपी चल रहा है वेदांत इज इल्यूमिनाटी चल रहा है। व्हाट आर योर व्यूज ऑन के। अच्छा अभी दो चार नाम पढ़ रहा था मैं, एड शीरन को लोग काफी पसंद कर रहे हैं आजकल। Ed Sheeran is amazing, आई an लव एड amazing शीरन, आई writer. लव एड Ed शीरन, बहुत Sheeran, बड़े गाने बनाता है एड शीरन right. उनका। काफी और टाइम से बना रहा है वो आवाज गाने, उसकी काफी एल्बम्स है। बहुत उसकी एल्बम्स ही वही होती हैं, बहुत प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होती हैं उसकी एल्बम। मैथ बना रहा है मैथ। जस्टिन बीबर और एन मेरी के स्टार्टिंग के कुछ गाने लिखे थे एड शीरन ने, पता है? ओ ओ जस्टिन बीबर। लाइक लव योरसेल्फ एड शीरन का रिटर्न है। जस्टिन बीबर पे क्या ख्याल है आपका? मेरे हिसाब से काफी इम्प्रूव कर गया है जस्टिन लड़का। बीबर इज हाँ, जस्टिन बीबर इज एक्चुअली अ गुड आर्टिस्ट, पर ना उसको जो पुरानी हेट है वो अब तक मिल रही है, पता नहीं क्यों। हाँ मतलब उसको नहीं मिलनी चाहिए। अब के उसके गाने इतने बुरे नहीं है जितना उसका बेबी या और कोई गाना था। एक सेकंड रुको, मेरा कुत्ता गेट खड़का रहा है। लोका में लिरिक्स में इल्यूमिनाती है, अच्छा कहाँ है, ये नहीं पता था मेरे को। कमिलिया कबालो ये सब तो आज के लोग हैं यार। इनको इनको क्या कहेंगे इनको हम पॉप कहेंगे। कमिलिया कबालो और किनको? ये एड शीरन को, दिस इज पॉप म्यूजिक राइट। हाँ, ये पॉप ही तो है। ये सब पॉप है। बट एड शीरन कभी कभी ऐसा अकस्टिक फील्स के गाने बताते हैं, बट हाँ, कमिला cabello पॉप ही है। पॉप जैज, सेलेना गोमेज भी क्योंकि गाने बनाती हाँ। है यार। सेलेना गोमेज विजिट्स ऑफ वेवरली प्लेस में आती थी, आजकल सेलेना गोमेज सिंगर है। आर लिरिक्स मोर सेलिना, इम्पोर्टेंट और म्यूजिक, अच्छा सवाल है। नहीं, दोनों अच्छे होने चाहिए, दोनों अच्छे होने चाहिए। अगर हाँ तुम्हारा म्यूजिक अच्छा है और लिरिक्स अच्छे और नहीं है, लिरिक्स बुरे है तो भी गाना नहीं चलेगा, नहीं और नहीं अगर नहीं, तुम्हारा म्यूजिक बेकार है गाना और लिरिक्स बहुत अच्छे हैं फिर गाना भी तो नहीं चल चलेगा। जाएगा। मजाक अली 2.0 पे भी 43 मिलियन व्यूज है। पर डिसलाइक्स है ना उस पे। डिसलाइक बंद कर दिया ना मतलब उन्होंने। हाँ, गाना चलेगा, बट अच्छा मतलब मत करो मत करो, दोनों दोनों अच्छे रखो, दोनों अच्छे रखो। माइकल जैक्सन, डिनो जेम्स, क्वीन, अरे क्वीन, द चेन स्मोकर्स अभी रेलेवेंट है या? चेन स्मोकर्स बीच में बहुत पॉपुलर थे, आई डोंट थिंक वो अभी इतने पॉपुलर हैं। क्लोजर, ओ यार क्लोजर उसका बहुत बड़ा हिट क्या था इंडिया याद में। दिलाया हर तुमने हर मेरे को हर कोई गाना वो। क्लोजर सुन रहा था, हर कोई क्यों क्लोजर सुन क्यों रहा था। क्यों चला है वो गाना, क्या है उस गाने में? मतलब माना मैंने म्यूजिक वीडियो अच्छा था, म्यूजिक वीडियो बड़ा प्यारा था, आपस में वो घूम रहे हैं, प्यार व्यार कर रहे हैं, बट दैट सॉन्ग वाज नॉट गुड। म्यूजिक, हाँ उसका मतलब वही तो, उसका म्यूजिक हो अच्छा था, सकता उसका है ड्रॉप अच्छा था, टन 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 एक टन, एक बस वो क्लोजर, अच्छा था। एक डेस्पासीतो, इन दोनों गानों ने जीना हराम कर दिया शेप था। ऑफ यू, शेप ऑफ यू, शेप ऑफ यू, शेप हाँ, ऑफ यू, शेप ऑफ यू बहुत ज्यादा ये चला था। चार गाने जिन मेरे को याद है, हर क्लब में, हर कैफे में, हर पार्टी में, हर इंसान के स्टोरीज पे, क्लोजर, शेप ऑफ यू हाँ हाँ, और ये डेस्पासीतो। डेस्पासितो, डेस्पासितो। चार्ली पुथ नहीं, और एक वो चला था, नहीं नहीं, और हाँ, चार्ली पुथ का वी डोंट टॉक एनीमोर, अटेंशन, और इसी दौर में चला था मियंते। हाँ मियंते ये तो ये सारे पार्टी सॉन्ग्स है। व्हाई डू यू थिंक दीस सॉन्ग्स लाइक स्टूड आउट? क्योंकि ये सारे क्लब में नाचने लायक गाने हैं, इज दैट व्हाई? पुम पुम पुम, वही तो मैं बोलते रहा हूँ, जितना कैची गाना उतना चलेगा इतना गाना, कैची गाना जितना उतना कैची चलेगा। गाना, जितना वो लोगों के दिमाग में घूमेगा उतना चलेगा। एक मेरे को वाला गाना याद है जो ऑस्ट्रेलिया में प्रैंक करते थे, एक शेख के कपड़े पहन के, रन वाला जो गाना है, रन और फिर बीट ओ आती हाँ, है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। यस यस, हिम फॉर द वो वीकेंड। तो मैनिंग मैनिंग क्विन करके करते थे प्रैंक, वो बड़े सही होते थे। कोल्ड भी बीच में काफी वो चला था, उनके कोल्ड भी बीच में काफी चल रहा था। कोल्ड कोल्ड प्ले का एक गाना इंडिया में बहुत मशहूर हुआ जो था, फिक्स जो यू, ना, देन कोल्ड प्ले हाँ इधर आके गाना रिकॉर्ड करके गया था, हाइम फॉर द हिम फॉर वीकेंड। द वीकेंड, यस। हाँ वो गाना, उसमें सोनम कपूर थी एक सेकंड के लिए। अब कोई सोनम कपूर नेपोटिज्म नहीं लिखेगा इसमें, नेपोटिज्म नहीं लिखेगा कोई। ये नहीं मुझे पता था कि वो वीडियो में थे। वीडियो तो मैंने बहुत बार हिम फॉर देखी है, द वो कहाँ एक आती है? सेकंड के लिए आती है सोनम कपूर, एक सेकंड के लिए लिटरली। वो- होगी, पता नहीं। बीटीएस, हम के पॉप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। बट वो यही है ना, भी बाहर के सिंगर को ना यहाँ पे बहुत फायदा दिखने लग गया था। जैसे मार्शमेलो आया था, वो शर्ली सेतिया हाँ के साथ वो मार्शमेलो गाना शर्ली बना का के गाना गया, और नहीं है, प्रीतम के साथ क्या बहुत ही था? गंदा, बीबा नच बहुत ही दी गंदा करके। गाना है, मुझे नहीं हाँ पसंद आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था मेरे को वो। उनको लगा बट वही वो उनको लगा इंडिया में नंबर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, कुछ भी बनाओगे चल जाएगा, हम्म, व्हिच डिड नॉट हैपन चल ऑफ जाएगा। कोर्स।
नहीं, हाँ। Oh, which brings me to a very good point. Why do you think these girls walk? Shirley Setia, Vidya walks, and the whole conversation around auto tune. सबसे पहले तो देयर गर्ल्स। Okay, ठीक है। इंडिया में हाँ, लड़की है तो चलेगी, इंडिया में नहीं, it's a global thing. It's a global thing. ग्लोबल थिंग में लगा लो। अब It's जैसे an खुद unfair सोचो यार, advantage. इंडिया सुनो, अब जैसे ना मैं अभी ये इंडिया में गेमिंग सीन बहुत चल रहा है, तो मैं उसी को एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। एक तरफ एक बंदा बहुत टैलेंटेड, बहुत औसम खेलता है, प्रो है, टूर्नामेंट खेल के आया है, ठीक है, उसकी वॉचिंग आ रही 100। दूसरी तरफ एक लड़की है, वो बस क्लीवेज दिखा रही है, पबजी मोबाइल खेल रही है, मर रही है हर मैच में, उसकी वॉचिंग आ रही है 10,000, उसको सुपर चैट पे सुपर चैट आ रही है। ओ माय गॉड, ये तो यही एक रीजन है, वो लड़की है। हाँ, ठीक है, ओके। हमारे यहाँ है वैसे भी वो फर्क बहुत ज्यादा, कुछ कर है, नहीं सकते इसका। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है यार। अब जो You can't do लड़की much है वो about पक्का it. चलेगी। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं पहले दो अपने मतलब कुछ एक यूट्यूबर फ्रेंड से टिप लेता था ना, यार गाने कैसे चलाऊं, म्यूजिक वीडियो में लड़की को ले ले, म्यूजिक वीडियो में लड़की को ले ले। पर मैंने ऐसा आज तक कभी किया नहीं, और मतलब इन फ्यूचर ऑब्वियसली करूंगा, बट हाँ यही होता है। और दूसरी बात, जो ऑटो ट्यून है ना, ऑटो ट्यून बहुत लोगों के मन में ऐसा एक अजीब सा मतलब वो है, माइंडसेट है कि जो बंदा नहीं गा सकता वो भी ऑटो ट्यून के थ्रू गा so सकता that है। is ऐसा you're नहीं saying है। that is not true. Please elaborate. नो, नहीं, वो नहीं, वो सच नहीं है। अगर कोई बंदा जिसको गाना नहीं आता वो ऑटो ट्यून यूज करेगा तो वो बहुत ही अजीब सा साउंड करेगा। बट एक चीज होती है न्यू टोन। ये क्या होता है? न्यू टोन मैं आपको बताता हूँ, न्यू टोन क्या होता है। न्यू टोन ना हमारी आवाज की जितनी बार भी, जैसे मेरी पिच ऊपर नीचे हो रही है ना, वो एक पियानो रोल पे उसको सेट कर देगा। Okay. ठीक है, मतलब उसको पियानो कीज के अकॉर्डिंग सेट कर देगा, और हम उसको सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉन्ग। तो जैसे मैं बोलूंगा तो मैं उसको कर सेट कर सकता हूँ न्यू टोन के साथ। Oh. न्यू टोन एंड ऑटो ट्यून आर डिफरेंट थिंग्स, बट ये दोनों एक ही उसमें कैटेगरी में आते हैं। वो कैटेगरी होती है पिचिंग। Okay. तो तुम ये बोल सकते हो कि तेरा गाना तूने तो पिचिंग की हुई है, तुझे गाना नहीं आता। मतलब तो ये भी नहीं कि गाना नहीं आता, न्यूटन पता चल जाता है। न्यूटन का काफी अजीब सा इफेक्ट आता जैसे है। ओम प्रकाश मिश्रा के जो पहला गाना था आंटी घंटी, ओम उसमें ओम प्रकाश मिश्रा का, और उसमें ट्रेविस स्कॉट के बहुत गानों में होता है न्यूटन। ट्रैविस स्कॉट के बहुत सारे गाने में होता है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जस्ट केम अप फ्रॉम द चैट। लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन योर हेडफोन्स और फ्रॉम योर कंप्यूटर वर्सेस लिसनिंग टू म्यूजिक लाइव, क्या डिफरेंस होता है और क्या ज़्यादा अच्छा होता है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे ध्यान नहीं किसने पूछा, प्लीज़ माफ़ कर देना इस बात के लिए। मेरे हिसाब से घर पे हेडफोन्स लगा के, है ना, एकदम काम से जगह पे बैठ के सुनना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर तुम्हें नहीं पर पहले तो धक्का मुक्की हो रही है। ठीक है? आई विल टेल यू। ठीक है, हमारे ना हाँ। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे फेस्ट होते हैं। लाइक एवरी कॉलेज हैज़ इनक्रेडिबल फेस्ट। हर साल कॉलेज का एक फेस्ट होता है, बड़े बड़े लोग आते हैं। जैसे मैंने मोहित चौहान को कम से कम 3 बार लाइव परफॉर्म करते हुए देखा है। ये जितने पंजाबी सिंगर हैं सब मैंने देखे हुए हैं। लोकल ट्रेन को पता नहीं मैंने कितनी बार देख लिया है। तो क्या होता है, कॉलेज का फेस्ट अलग होता है, उसमें भीड़ होती है। फिर कॉलेजेस के अंदर होती है सोसाइटीज़, एंड कुछ कॉलेज होते हैं जैसे नॉर्थ कैंपस से काफ़ी सारे कॉलेज होते हैं, उसमें सोसाइटीज़ का भी फेस्ट का बजट बहुत ज़्यादा होता है। तो अच्छा। इंडियन ओशियन का नाम सुना है? बंदे, उनका गाना है बहुत ही पॉपुलर। इंडियन ओशन नहीं, पर मैंने शायद गाने का नाम सुना, बंदे में सुना होगा मैंने। तो मैंने इंडियन ओशियन को परफॉर्म करते हुए देखा है अपने सामने 20-30 लोगों के सामने बस। मैंने लोकल ट्रेन को परफॉर्म करते हुए देखा है 30-40 लोगों के सामने बस। क्योंकि सोसाइटी के फेस्ट होते हैं तो वो उसको इतना एडवर्टाइज नहीं करते, बट ये लोग अच्छे उनको आर्टिस्ट को ट्रैक कर लेते हैं। ये बिफोर लोकल ट्रेन गॉट फेमस, उसके पहले की बात है, जब तक वो 500 रुपए का टिकट बेचते थे। हाँ, इसमें ज्यादा मजा आया होगा दैट वाज पक्का। एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। हाँ, मैं बैठा हूँ obvious। अपने दोस्तों के साथ, मैं बैठा हूँ वहाँ पे, और बैठ के हम लोग बस बैठे हैं और सुन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, बस सुन रहे हैं। हाँ, और मज़ा ही आ गया था, सुन मज़ा रहे ही आ गया था। मतलब दिल, लाइक लाइव म्यूजिक हैज़ इट्स एंटायरली डिफरेंट वाइब, बट आई वुड एडवाइस एनीवन हु इज़ वांटिंग टू डेवलप द म्यूजिक टेस्ट ना, अगर तुम किसी दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में रहते हो तो बहुत सारे ओपन माइक्स होते रहते हैं, बहुत सारे जैज़ क्लब्स होते हैं हमारे यहाँ। जैसे दिल्ली में पियानो मैन जैज़ क्लब है, मेरा दोस्त वहाँ पे कई बार परफॉर्म कर चुका है, तो आई हैव गॉन अ फ्यू टाइम्स टू परफॉर्म सपोर्ट हिम, गाने वाने सुनने। तो इट्स एन एंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आता है उस एक्सपीरियंस में। अगर तुम्हारे मतलब तुम अगर छोटे किसी नॉर्मल टियर 1, 2, 3 सिटी में भी हो, वहाँ पे भी यार म्यूजिशियंस होते हैं, वो अपने शोज़ वोज़ करने की कोशिश करते रहते हैं, वहाँ करा करो। जैसे हमारे मेरठ में मेरे स्कूल का जो बैंड था, मेरे दोस्त वोस्त थे उसमें, दोज पीपल यूज टू परफॉर्म फॉर आर्मी इवेंट्स, एंड वहाँ पे बिकॉज हम दोस्त थे तो हमको एंट्री मिल जाती थी। तो लाइव म्यूजिक का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग होता है। अगर तुम लोग लाइव म्यूजिक सुनना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। किसने लाइव म्यूजिक के शोज अटेंड करे हैं आज तक? कोई भी कॉन्सर्ट, कोई भी, मतलब स्कूल में भी अगर तुमने अटेंड किया है, स्कूल में भी म्यूजिक कॉम्पिटिशन होते हैं, अगर वो भी अटेंड किया है कभी,
तो बताओ जरा, अरे उसमें तो मजे आते हैं, स्कूल के उसमें तो मजे आते हैं व्हाट बहुत। अबाउट नैफेक्स? अच्छा, एक और सवाल, म्यूजिक क्वालिटी, लाइक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई लर्न मच लेटर इन लाइफ। मैं ना वो जो 32 GB के गाने में डाउनलोड करता था, 32 GB की हार्ड हाँ। ड्राइव में, पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में, तो इन ऑर्डर टू फिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स मैं उनका बिट रेट कम कर देता था। लाइक मैंने 32 बिटरेट, हाँ। 32 BPS पर डाउनलोड किया तो साइज कम हो जाता था। बट ये मेरे को बहुत बाद में जाके रियलाइज हुआ है कि क्वालिटी भी कम होती थी उससे। क्वालिटी भी कम होती थी उससे, हाँ। हाउ और उससे और एक और अफेक्ट होता है, बहुत अफेक्ट सुनने होता में है, बहुत बहुत अफेक्ट फर्क होता है। पड़ता तो व्हाट, लाइक एक तो तुम्हारे हेडफोन्स की क्वालिटी ऑफ कोर्स मैटर करेगी, तुम किस स्पीकर पे सुन रहे हो उसकी क्वालिटी बहुत है। मैटर करेगी। लाइक मैंने जब अपना ये मार्शल का स्पीकर खरीदा था, ये स्पीकर मेरे को 40-45 हज़ार का पड़ा। मेरे पापा ने मेरे को, मेरे अच्छा, पापा मम्मी ने मेरे को बहुत गलियाया कि तूने क्यों खर्चे इतने हाँ। पैसे एक स्पीकर पे, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। है ना, कि क्यों वो खर्च स्पीकर तो 8-9 हजार का आ जाता है, स्पीक उस उसमें अरे, सुन लो, सुनना तो गाना माई ही डैड है। टोल्ड मी हाँ। कि हमारे कंप्यूटर पे स्पीकर लगे हुए तो है, वो इंटेक्स के 2 स्पीकर, उसमें सुन ले गाने, अगर तेरे को आवाज़ बढ़ानी है आवाज़ बढ़ा ले। तब तक उन्होंने गाना सुना नहीं था इस पे। देन आई टुक दिस स्पीकर हाँ। बैक फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ, और फिर मैंने उनको एक हम्म। बहुत ही बेसिक सा गाना सुनाया, उनका जो पसंदीदा गाना था। एक बार उन्होंने गाना सुना, फिर हम्म। उन्होंने उसके बाद कभी कुछ नहीं बोला, बिकॉज ऑफ कोर्स म्यूजिक क्वालिटी हाँ, इज क्योंकि इनक्रेडिबल। यस, यस, वो है। तो ऑल्सो अब यही होता है स्टूडियो मॉनिटर्स के साथ। मैंने मम्मा को कहा था कि मुझे स्टूडियो मॉनिटर्स खरीदने हैं, 50 हजार का एक आता, 2 लेने हैं, 1 लाख रुपए का खर्चा हाँ, है। मम्मा कह रही उसमें से सिंगर बाहर आके तुझे सुना के जाएगा। फिर मैं कहा रहने दो, मैं खुद ही कर ले लूंगा, वो कर करके कुछ ना कुछ मैं करके। लाइव कॉन्सर्ट में था, डिवाइन की वजह से भीड़ थी बस। हाँ मतलब भीड़ तो होती है यार, इट्स सैडली अ भीड़ पार्ट होती है, ऑफ भीड़ लाइफ। होती है, अरे हाँ। 1122 लोग देख रहे हैं, लाइक 547 है, लाइक करो। इतने लोग कहाँ से आए, पहले तो लाइक मुझे ये कर नहीं, दो यार। एक तो ये मुझे ये नहीं पता इतने लोग कहाँ से आ गए, आज तक नहीं आए, आज आ गए। चलो अच्छी बात है, जितने लोग आ गए अब हो। बासु गैंग के साथ है बासु हर बासु के चीज तो। साथ है तो बासु के लिए लाइक लाइक ठोक दो फटाफट। नहीं, पैक फ्लाइज बेस्ट, मुझे नहीं पता ये पैक फ्लाइज क्या है, आई डोंट नो व्हाट पैक फ्लाइज मुझे इज। भी नहीं पता। लाना डेल रे, आई डोंट नो व्हाट, हाँ लाना डेल रे के गाने भी अच्छे होते थे। बट ओके, एक देयर इज अनदर बेनिफिट ऑफ गेटिंग स्पॉटिफाई प्रीमियम, तुम्हारे म्यूजिक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, बहुत, हाँ। तो और तुम्हें म्यूजिक सुनने में मतलब ज़्यादा वो मज़ा आने लगता नॉर्मल है। बिट रेट से अच्छे बिट रेट में वो करते हैं, चलाते हैं मुझे ऐसा मतलब। क्यों लग रहा है किसी ने व्यू बॉट लगा रखा है इस पे, 1238 व्यूज। लगाया हो फिर क्या, वही होगा, हाँ, वही होगा ज्यादा चलो अपना, बहुत से व्यूज बढ़ेंगे। स्लो मोड ऑन कर, नहीं मैं स्लो मोड ऑन नहीं कर रहा हूँ। 50 सेंट, रित्विज, हालसी हालसी हसले हालसे हॉल हॉल से से। बोलता हूँ। अरे रित्विज की बहुत फरमाइश आ रही है, बताओ रित्विज रित्विज क्यों इतना पॉपुलर हो रखा है? व्हाट इज रित्विज डूइंग दैट इज क्योंकि गुड? ऋत्विज का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत यूनिक है। ऋत्विज जैसा गाना आप मुझे बताओ, कोई और बना रहे हैं इंडिया में? नहीं, ही इज नॉट, ऑफ कोर्स नोबडी इज, नहीं नोबडी बना इज। रहा आप। यस, ऋत्विज इज अमेजिंग मैन। मैं खुद ऋत्विज से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ बट एक्चुअली व्हाट गाने व्हाट व्हाट बनाने में। सेट्स हिम अपार्ट, ऐसा क्या कर रहा है म्यूजिक में अलग जो वो जो उसकी पॉपुलैरिटी है? उसकी जो पहली पहली बात तो उसकी म्यूजिक वीडियोस, मतलब मैं अभी गानों पे अभी आते हैं, उसकी म्यूजिक वीडियोस भी बहुत अलग होती है। उसकी हर म्यूजिक वीडियो में एक स्टोरी होती है ओह यस, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करी होती है। आई एग्री, आई और जो एग्री। उसके लिरिक्स होते हैं ना, वो उसने एक्चुअली तन्मय भट्ट की एक बार वीडियो वो ब्लॉग में बोला था क्या? कि जो मैं गाने लिखता हूँ ना, वो मैं गूगल पे रैंडम उर्दू वर्ड्स एक सेंटेंस में डाल देता हूँ, फिर मैं बाद में गूगल ट्रांसलेट से उसका मीनिंग देखता हूँ। वो कहता है कि जब मैं गाने लिखता हूँ तब मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। बस मुझे वर्ड चाहिए कि। और उसकी कंपोजिशन स्किल्स तो अमेजिंग, हम अमेजिंग। भी जो गाना बनाएंगे अपना इंडी म्यूजिक, उसमें भी हम यही करेंगे, रैंडम उर्दू वर्ड्स, यही करेंगे, रैंडम पक्का उर्दू वर्ड्स पक्का ढूंढूंगा पक्का मैं पक्का। और उससे गाना बनाऊंगा मैं। ज़ेन मलिक, गाइस आई डोंट अंडरस्टैंड दी फैन, ओ ज़ेन मलिक का एक गाना अच्छा है मेरे को, जो उसने अपने वन डायरेक्शन छोड़ने के बाद बनाया था, वही है अच्छा गाना। I'd rather be anywhere but here, वो वाला नहीं ना। नहीं नहीं, शायद आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। चेक जोजी 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 क्या है? दिबालिका हैज सेंट $20, थैंक यू जोजी दिबालिका। जोजी ना, एक सेकंड रुको मुझे, हाँ हाँ, जोजी वही है। जोजी और पिंक गाय, ये दो ना सेम सेम बंदे हैं, ठीक है। जो पिंक गाय है हाँ, वो है बकचोद, जो जोजी है वो है सीरियस। अच्छा बेसिकली लाइक जोजी मेक्स डिप्रेशन और इन सब, जोजी गाने बनाता है फक योर सेल्फ। और उसका एक गाना था, रुको मैं एक पिंक गाय का एक गाना बताता हूँ, बड़ा तगड़ा था, रुको तगड़ा सा। तन्मय भट्ट इज रुको इक्वल रुको टू रुको ना। तन्मय भट्ट इज इक्वल टू ऋत्विज, ठीक है। अरे नहीं भाई पोस्ट, हाँ, पिंक गाय का एक गाना है शट द फक अप, अच्छा और उसके ना मैं लिरिक्स अगर आपको बताऊं अभी सर्च करते हैं, हम भी तो सर्च उसके करेंगे। लिरिक्स हैं, शट द फक अप you're a fucking cunt, हाँ shut the fuck up you're a stupid cunt, suck my d, shut the fuck up
मतलब यही है उसके लिरिक्स, देख लो एक बार जाके। और वो गाना भी कुछ नहीं है, बस वो गिटार पे टंग 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 शट द फक अप, यही है बस हम भी उसमें। ऐसे ही कुछ बनाएंगे यार, हम भी ऐसे ही कुछ करेंगे। पक्का 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 पक्का। अरे यार क्या ही कर रहे हो तुम लोग तो। योर थॉट्स ऑन डॉक्टर ड्रे? आई लव डॉक्टर ड्रे, डॉक्टर ड्रे इज अ ग्रेट प्रोड्यूसर। डॉक्टर ड्रे ने बीट्स बनाए, बेच दिया एप्पल को बिलियन में, बिलियनर बन गया और वो चिल कर रहा है आदमी, तुम्हें क्या चाहिए और? चिल कर रहा है, ऐसा ही यस। बिजनेस माइंड होना चाहिए यार। बट नो, आई थिंक मैं काफ़ी हो गया हमारा डिस्कशन, काफ़ी। इट्स टाइम टू एंड दिस स्ट्रीम। 1.25 घंटे हमने कर लिया यस है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी सारी नई चीज़ें मुझे पता भी नहीं है, मेरे को सीखने को मिली हैं। चैट, यस। तुम्हें कैसे लगा बताओ। 5-4-5 मिनट लगाएंगे हम बाय बाय बोलने में। स्मेली कैट। फीबी बुफे याद आ रही है लोगों को। चैट को तो मजे आ रहे हैं मेरे हिसाब से, इसलिए टिकी हुई है इतनी देर से। हाँ, लाइक मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया इनिशियली कि मैं क्या क्या स्ट्रीम कर सकता हूँ, एंड आई थिंक दिस फॉर्मेट वर्क्स वेल, वेयर वी जस्ट सिट एंड चैट बिकॉज चैट ऑल्सो एन्जॉयज इट। बट वास यस, और जो जो चैट सवाल पूछते हैं और हम उनका जवाब देते हैं, तो बेसिकली इंटरेक्शन भी बढ़िया आई होती लाइक है। इट, आई लाइक इट। डोंट गो वासु को हेलो बोलो, बिग फैन, हाय रूही। गाइस वासु ओपी कर दो एक बार चैट में, मुझे बड़ा अच्छा लगा वासु तू आया मेरा। मैंने तेरे को एक बार बोला तो एक बार मैं मान गया, मतलब दिल खुश हो गया मेरा बड़ा। अरे भाई, आप मुझे ले गए अपने चैनल पे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपने मुझे इस काबिल समझा। गाइस वासु का चैनल तो ऊपर लिंक है ही, तुम उसको जाके सब्सक्राइब कर देना। वासु ओपी हो रहा है चैट में। इस स्ट्रीम को मैं शुक्रिया भाई एक वासु। दिन तक, मंडे तक इसको मैं प्राइवेट नहीं करूँगा, मंडे तक पब्लिक रहेगी। उसके बाद ये मेंबर्स ओनली हो जाएगी, ताकि जिसको देखना उसको 2 दिन मिल जाए, सही। बाद में फिर मेंबर्स देख दो पाए। रुपीस की पेप्सी, वासु सेक्सी, बिल्कुल बिल्कुल सही नाइस। बात, 100% अग्रीड। बट चलो आई एम वासु बाय बोल दे चैट को। वासु ओपी करते रहो तुम चैट में। बाय चैट, थैंक्स अ लॉट। प्रतीक कुहाड़ वाला गाना आ रहा है जल्दी। वासु एक्स रस्टी कोलैब आ रहा है बहुत जल्द। यस, सो ओनली वासु ओनली ऑन एक्सप्रेस। स्पॉटिफाई, चैनल पे नहीं डालूंगा मैं, या फिर मैं अपनी बकचोदी वाले चैनल पर डालूंगा उसको। बट चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर। अरे मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, कोई सीन ही नहीं है। ऐसा भी कर सकता मेरे है। चैनल पे सब। चलो, थैंक यू यस। एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वासु, बड़ा मजा आया। तो तुमसे अगले सैटरडे मिलते हैं, कुछ और स्ट्रीम करेंगे बढ़िया सा। तब तक के लिए बाय बाय यस। एंड